गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए, गद्य साहित्य में आपको पढ़ना था खोरठा नाटक। ठीक है, खोरठा नाटक में आपको पढ़ना था चाबी काठी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। इसके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। ये आपका श्रीनिवास पांडुरंग जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये प्रकाशक जो है इसका है आपका बारीडी खोटा कमेटी के द्वारा, बारीडी बोकारो झारखंड। ठीक है, नाटक ये आपका एकांकी प्रकार का है और लेखक श्रीनिवास पानुरे जी हैं और संपादक जो इनका है वो आपका गिरधारी गोस्वामी जी है, जिनका आकाश खुटी के नाम से भी जाना जाता है। दो शब्द जो लिखे हैं आगे वो आपका श्रीनिवास पानुरे जी का बेटा जो है अर्जुन पानुरी, उनके द्वारा लिखा गया है। और उद्गार जो है वो आपका रामलीला रवानी के द्वारा लिखा गया है। लेखन परिचय जो इसमें दिया गया है विनोद रवानी के द्वारा। भूमिका जो लेखन किया गया है वो गिरधारी गोस्वामी के द्वारा किया गया है और प्रकाशन जो इसका हुआ है वो 2006 में किया गया है। प्रकाशन ये पहले देख चुके हैं, ये आपका प्रकाशन आपका हो चुका है। ठीक है, बालीडी खोटा कमेटी के द्वारा 2006 में हुआ था। ठीक है, दो शब्द जो लिखा गया है अर्जुन पानुरी के द्वारा वो देख लीजिएगा। चाबी काठी एगो बेस नाटक है। ये नाटके देखवल गेल है गोटे झारखंड एक लोक ऊपर की अत्याचार भय रहा है। ठीक है, क्या अत्याचार झारखंड के व्यक्तियों के ऊपर क्या किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। सब कुंड के बावजूद हमने के कोनो चीज़ हमने के अधिकार ना है, मतलब सब चीज़ होने के बावजूद झारखंड में क्या नहीं है, हर चीज़ होने के बावजूद भी झारखंड वासियों को कुछ भी नहीं है वो बताया गया है। ठीक है, कवि चाबी काठी नाटक लिख के गोटे धरती लोग के जगवे चेष्टा करलत। तो जो कवि जो है श्रीनिवास पानुरी जी जो लिखे हैं आपका कहानी, उसे लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, कि गोटे धरती लोग के जगा, जो जितना भी इस धरती में जो मतलब झारखंड को लेकर जो बोल रहे हैं कि जो सभी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी के बारे में लिखे हैं। एकर में कोनो दो मत ना खोरठे इतने सुंदर नाटक लिखल जा पा रहे। इसमें कोई दो मत नहीं कि ये जो कहानी लिखा गया है चाबी काठी, कोई दो मत नहीं कि इसमें एक नंबर का बहुत बढ़िया लिखा गया। ठीक है, बाकी पढ़ लीजिएगा। चलिए कहानी के पात्रों से आपको मिलाते हैं। इसमें कहानी है, चलिए हीरो हीरोइन कौन है इसमें। चूँकि इसको पूरी तरह से एक फिल्म की तरह दर्शाया गया है। हर जगह पर अलग अलग जगह पर क्या क्या घटनाएं होती है, गांव ग्रामीण में किस तरह से घटनाएं होती है, किस तरह गरीबी होती है उसके बारे में बताया गया है। कौन कौन कैसे व्यक्ति होते हैं। तो उसमें पुरुष पात्र जो इसमें है उसमें शंभू आपका मेन हीरो है। एक क्रांतिकारी युवक के रूप में उसको दिखाया गया है। जो नायक है हीरो शंभू ही है। दूसरा आपका कालू राम, ये विलन के रूप में दिखाया गया है। वो एक साहूकार है या जमींदार है। ठीक है, वो उस गांव का साहूकार या जमींदार होता है जिसको विलन की तरह दिखाया गया है। बाबा है जो गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति है और उसका नाती है जो एक गांव का लड़का है। राधो है जो शहरी युवक है। रतिराम है वो भी शहरी युवक है। ये दोनों राधो और रतिराम दोनों शहरी युवक हैं। संतु जो है, संतु और सिंह जी, ये जो दोनों का जो इसका जो पात्र इस फिल्म में दर्शाया गया है, इस कहानी में जो दर्शाया गया है वो कालू राम के लठेत के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, ये दोनों कालू राम का लठेत है। श्रीपति जो है एक ग्रामीण है, गांव का व्यक्ति है। और जो फकीरा है कालू राम का मुंशी है। फकीरा कौन है तो कालू राम का मुंशी है। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है। जादो कौन है, ये आपका ग्रामीण है, ग्रामीण कोई व्यक्ति है। मोती है जो चुटरा के बाप है। ठीक है, ये विदूषक है। ठीक है, खेपा है ग्रामीण है, खेपा जो है वो एक ग्रामीण व्यक्ति है। रोहन है कालू राम का बेटा है। रोहन कौन है, कालू राम का बेटा। कालू राम कौन था, कालू राम यहाँ का जमींदार था। ठीक है, जमींदार था या फिर अब ले लीजिए आपका जमींदार हो गया या तो फिर साहूकार था। ठीक है, अब स्त्री पात्र में कौन कौन हीरोइन है, एक्ट्रेस है जिसके बारे में बताया गया। इस पात्र में कौन कौन से हैं वो बताया गया। सुहागी का वर्णन किया गया है इसमें। तो सुहागी में आपका सुहागी है शंभू की माँ। शंभू की माँ है कौन है, जो इस फिल्म का नायक है, इस कहानी का नायक है शंभू। उसकी माँ कौन है, सुहागी है। समरी है, समरी एक ग्रामीण महिला होती है। चुटरी माँ इसका दर्शाया गया है इसमें कहानी में एक पात्र है। तो वो आपकी विदूषक की पत्नी है। दमयंती है एक शिक्षित युवती है।
शिक्षित युवती है, और कर्मी जो है दलाल औरत है, दलाली करती है वो कर्मी है। ठीक है, चलिए इस कहानी का पहला पात्र स्टार्ट करते हैं। पहला दृश्य स्टार्ट होता है शंभू से लेकर। ठीक है, शंभू बताता है, शंभू का पात्र स्टार्ट होता है। शंभू बोलता है, ओह गरीबी की अभिशाप। बताता है क्या गरीबी के अभिशाप है। गरीब के सभी हीन दृष्टि से देखत, तो गरीब को हर कोई व्यक्ति हीन दृष्टि से देखता है। तुच्छ बुझाता मतलब तुच्छ, उसको कुछ नहीं समझता है। गरीब है मतलब तुच्छ हीन, उसको हीन दृष्टि से लोग सभी व्यक्ति देखते हैं। विद्या बुद्धि तेज एकर आगू सब बेकार। अगर आपके पास धन दौलत ये सब चीज़ है तो कितना भी धनवान आप विद्या के बुद्धिमान ही क्यों ना हो, कितना ही तेज दरार क्यों ना हो, आपके सामने पैसा ही जीतेगा। मतलब पैसा का वैल्यू ज़्यादा है, विद्या बुद्धि का कोई वैल्यू उसके सामने नहीं है। एकदम बेकार, तो एकदम बेकार पैसा के सामने कोई लेना देना नहीं विद्या और बुद्धि का। सबके सबसे बड़ा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, कोई मानुष ना बुझत, कोई आँख ना लगावे, मतलब कोई भी उसको मनुष्य नहीं पूछता है। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास वो गरीब व्यक्ति है, उसको कोई आँख से देखता नहीं, आँख नज़र उठा के तक नहीं देखता है। लोग उसको कोई व्यक्ति आदमी तक नहीं समझते हैं, मनुष्य तक नहीं समझते हैं। चाहे वो पंडित हो, गुणवान हो, चाहे वो पंडित ही क्यों ना हो, चाहे गुणवान ही क्यों ना हो, चाहे वो रूपवान हो, कितना खूबसूरत और सुंदर ही क्यों ना हो, वो कुलवान हो। ओह सांपे के विष झरे, मतलब सांप का विष झर जाता है, किंतु गरीबे के विष झार ले ना झरे। सांप का विष झड़ सकता है, अगर कोई सांप किसी व्यक्ति को काट दे वो सांप का विष झड़ सकता है भाई साहब, लेकिन गरीब का विष झड़ना पॉसिबल नहीं, क्योंकि गरीब का विष झड़ ही नहीं सकता है। गरीबी इतने गहराई तक घुस चुकी है लोगों के अंदर कि गरीबी अगर किसी के अंदर घुस गया तो उसको विष की तरह दिखाया गया है कि अगर किसी का व्यक्ति के अंदर डस लिया गरीबी जिसने, वो विष कभी भी नहीं झड़ सकता है। ये जुबान के असमय बूढ़ा कर दे है, ये जवान में ही लोगों को बुढ़ापा कर देता है। जिस घर में गरीबी हो, काम करते करते व्यक्ति अपने बुढ़ापा के, शरीर पूरा उसका खत्म हो जाता है, काम करते करते वो बुढ़ापा की ओर अग्रसर हो जाता है, लेकिन वो अपना समय पूरी तरह से काम करते करते बिता देता है। वो किसी भी ये फैशन इस सब से सब दूरी बना लेता है। ठीक है, गली गली भीख मांगे छोड़े, और जो गरीब होता है उसको गली गली में भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। ये गरीबी का आलम है। इस कौन बता रहा है? शंभू बता रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। एकर चलते मानुष ना करे। ठीक है, एकर चलते मानुष की ना करे, इसके चलते मनुष्य क्या नहीं करता है? सुंदर रूपे बेचे, सुंदर जो रूप होता है वो बेच देता है। मतलब बेचने का मतलब है सुंदर रूप का बेचने का तात्पर्य, कोई व्यक्ति काम करने जाता है तो उसका सुंदरता चला जाता है। वो धूप छाँव गर्मी बरसात हर चीज़ में काम करता है और उसका सुंदरता चला जाता है। उसके लिए मनुष्य पैसे के लिए क्या नहीं करता है, गरीबी को हटाने के लिए क्या नहीं करता है, वो कवि तो इस कहानी के माध्यम से शंभू जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अबोध शिशु गली गली भीख मांगे, जो बच्चा पूरा ठीक से बोल नहीं पा रहा है, ठीक से उसको दुनियादारी नहीं देखा है, वो गली गली में भीख मांग रहा है। हे भगवान, ये कौन पापिक प्रायश्चित, ये कौन सा प्रायश्चित है भगवान, ये कौन सा प्रायश्चित है भगवान? हमर ऐसा गुणवान लोग के गरीबे के आगे झुलसे हुए, हम जैसे व्यक्ति को, गुणवान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, गरीब के आग में झुलसना पड़ता है। ओह की आश्चर्य है, क्या बात है। मूर्खों हमारा मूर्ख बुझत जकट ठिन दू पैसा है, वो अपन भगवान बुझत है और पुण्यवान बुझत है। मतलब मूर्खों हमरा मूर्ख बुझत, मतलब इतना पढ़ लिखने के बाद मूर्ख भी हमको मूर्ख समझता है। तो कौन समझता है? जिसके पास पैसा है। जो पैसा है पढ़े लिखे को मूर्ख समझता है, क्योंकि वो समझ लिया कि मेरे पास पैसा तो हम बहुत बड़े बुद्धिमान है, पुण्यवान है, बहुत बड़ा धनवान है। ठीक है, और गुणवान है। लेकिन जो पढ़ा लिखा है उसको पैसे वाले कुछ नहीं समझते हैं। ठीक है, वो अपन के भगवान एक असल बेटा मानत, किंतु सब एक भीतर वो सब कौन पाप न करे। सबको जानता है, अपने आप को भगवान समझता है, एकदम पुण्यवादी, एकदम देवता ऐसा। जिसके पास पैसा वो अपने आप को समझता है, लेकिन कौन नहीं जानता है कि इस व्यक्ति पास वो किस प्रकार के उस तरह के व्यक्ति होते हैं। कौन पाप नहीं करता है, सोचने वाली बात है। लेकिन इसके बावजूद भी जो पैसे वाले सब अपने आप को पुण्यवान, पुण्य वाले व्यक्ति समझते हैं। समाजे बहुत सब पूछे हुए हैं और वह सब गणमान्य हुए हैं। और जिसके पास पैसा होता है हर कोई जानता है, गांव में वही लोग गणमान्य कहलाते हैं, उन्हीं को सब लोग पूछता है। तब की मानुष के परित्राण है, तब क्या उसका परित्राण नहीं। ठीक है, 10-5 लोग सुख करते रहता, वो बाकी सब एक गोड़ धोते रहता। 10-5 लोग जो है अपने आप को गाँव ग्रामीण में गणमान्य व्यक्ति समझते हैं, उन्हीं का सारे लोग पूरे गाँव में लोग पूजा पाठ करते हैं, उन्हीं लोगों के पीछा लगे रहते हैं, उसके पाँव धोते हैं,
लोग उसके गुणगान गाते हैं। तो वो सारा तो जीवन जी रहे हैं तो कौन, 2-4 लोग यही जो पैसे वाले हैं। अब देखिए भगवान बोलता है, भगवान हाय भगवान डाकते रहता। भगवान भगवान गरीब लोग चिल्लाते रहता है, सुधे भाई के दोष देते हैं और लोग अपने बुद्धि सॉरी अपना भाई को ही दोष देते हैं। वो लोग गरीब बोलता है भगवान हम कौन से जन्म ले लिए, कौन से घर में जन्म ले लिए, पूरे गरीबी में ही जीवन बीत रहा है। वो अपने भाई को दोष देते हैं, भगवान को डाकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, आवाज़ देते रहते हैं। तो त्रिया चरित्रम पुरुषास्य भागवन्यम देवो न जनाति कुत्ता मनुष्य केर कथाटा बेकार। ठीक है, यदि बेकार तो गरीब के भगवान मुँह कहे देलथिन। अगर भगवान अगर गरीब यदि बेकार है, यदि गरीब अगर बेकार है तो उसको मुंह क्यों दिया? भगवान को मुंह ही नहीं देना था। बेचारा गरीब तो खाता ही नहीं, अगर मुंह नहीं होता तो। मुंह है तो खाएगा ही, पेट है तो भूख लगेगा ही, तो आखिर भगवान क्यों दिया मुंह उसको? साध काहे दलथिन, फिर तो उसको दुख ऐसा काहे दे रहे हैं? पेट काहे दलथिन, पेट उसको काहे दिए? राजपुत्री की धनी मानिक बेटियों के कखनो कखनो गरीब किंतु सुंदर स्वस्थ जुबान के अपन हृदय दे के तृप्ति पावे। कभी कभी गरीब अपने से अमीर व्यक्तियों को भी अपना दिल दे बैठते हैं और तृप्ति पाते हैं। निश्चय एकर में भेद है, इसमें निश्चय ही भेद है। अमीर लोग कभी कभी गरीबों को दिल दे देते हैं, लेकिन अब गरीब लोग कभी भी अमीर को नहीं दे सकते हैं। ये तो बहुत भेद है। चलिए भेद के खोज कर देखिए। तो बोलता है चलो इसके बारे में देखते हैं, खोज करते हैं आखिर गरीबों का कारण क्या है। उसके बाद शंभु प्रस्थान करता है। अब आता है इसका दूसरा दृश्य। ठीक है, दूसरा दृश्य में आप देखिए क्या है। उसके बाद आता है सुहागी। ठीक है, तो सुहागी कौन है? सुहागी आपको देखना होगा शंभु की माँ है। कौन है सुहागी? शंभु की माँ है। ठीक है, और शंभु कौन था? एक क्रांतिकारी युवक, पढ़ा लिखा युवक था। ठीक है, दूसरा दृश्य में चलिए देखते हैं। ये आपका होगा सुहागी, बेटा तोरा झूठे पढ़े ले रे। अपनी सुहागी अपने बेटा से बोलते हैं शंभु से कि बेटा तोरा इतना झूठे पढ़े लियो, जो भी पढ़ाएं तुमको झूठे पढ़ाएं। 10 बछरे के ना हेले तखन तोर बाप मर गलथुन। जब तुम 10 बच्चर के, तुम 10 साल के थे, तुम्हारा पापा पिताजी उसी समय डेथ कर गए थे, मृत्यु हो गया था उनका। तब हम हिम्मत कर ली, उसके बावजूद भी हम हिम्मत किए, ना खाए के तोरा खिएली। हम खुद नहीं खाते थे लेकिन तुमको खिलाएं। सास ससुर के देल जमीन बारी बेच दिली। सास ससुर के द्वारा जो जमीन दिया गया था, जो पूर्वजों से जमीन मिला था, उसको भी बेच दिए तुम्हारे खातिर हम। तब सोच ली तो पढ़, उसके बाद बावजूद भी हम पढ़ाएं, तुम पढ़ाएं लिखाएं, तुमको मनुष्य बनाएं, किंतु प्रश्नवाचक बोलती किंतु। तो उसको बोलते हैं, शंभु बोलता है किंतु की माए। वो भी बोलता है किंतु की माए एखनो हमर मानुष होते कसर है। अगर एखनो का अभी हम क्या मनुष्य नहीं है माँ हैं? उसके बाद बोलती है मनुष्य के धर्म पालन की न करल है। मनुष्य के कर्म धर्म क्या नहीं किए हम कदियो तोरा अपमान करल हियो? हम कभी भी तुम्हारा अपमान किए हैं? अपनी माँ से बोलता है शंभु। कौनो बात कदियो दुख दे लियो? किसी भी बात में हम कभी तुमको दुख दिए हैं? तोरा ना गांव घर के ककरो, तोरा ही तुम ही को नहीं कि गांव में किसी भी व्यक्ति को हमने कभी दुख दिया है? हाँ, राड़ी रोड़ोक दीन दुखिक संपत्ति हड़पले जे डाइन ऐसन डकडकाए बोले मतलब ऐसा तुम बोल रही हो हमको क्या? किसी विधवा का, किसी दुखियारी का, किसी को हमने ज़मीन हड़प लिया है, किसी संपत्ति हड़प लिया है? जैसे आज अब तुम हमको इतना तेज से डांट रही हो। जे बातें ठीक ना है, ये बात ठीक ना माए, ओकर तो मनुष्य बुझे, ओकरा तो मनुष्य बुझे। जे तो बातें ठीक ना है, ओकरा तो मनुष्य बुझे। तो इतना भूल है। अगर ये सब गरीब गुरबा को लोगों को जो लूटता है वो सब अगर आदमी है तो गरीब तो गलत सोचो है। ये तो इटा तो भूल है। मानुष बल हृदय चाहिए। मनुष्य होने का मतलब है उसमें हृदय चाहिए, करुणा चाहिए, दीन दुखी ऊपर प्यार चाहिए, और ना तो मनुष्य और गरु फर्क ना। अगर दीन दुखवा के प्रति, किसी गरीब के व्यक्ति प्रति अगर आपके उसके प्रति सहानुभूति ना हो तो एक मनुष्य गरु के समान मतलब जानवर के समान होता है। ये कौन बोलता है? शंभु अपनी माँ से। ठीक है, अब उसकी माँ क्या रिप्लाई देती है वो देखिए। उसकी माँ बोलती है नाय बेटा नाय तो उल्टा है, उल्टा बुझे हैं। तो बोलता है नाय बेटा नाय तो उल्टा बुझे हैं। हमर तोरा सके आँखी नाय देखी, हम की तोरा ना जानी रे, हम तोरा ना जानी कि रे, हम सब जानते हैं तुम्हारे बारे में। हम क्या नहीं जानते? तुम हमारे बेटा हो, हम तुमको शक की नज़र से नहीं देख रहे हैं, तुमको हम नहीं जानते बेटा। तो ऐसा गुणवान चरित्रवान बेटा पाई के हम अपन भाग्य बन में हैं। तुम्हारे साथ गुणवान और चरित्रवान बेटा पाके
हम अपने आप को गुणवान समझते हैं, किंतु आजुक युगे खातिर टाका चाहिए बेटा। आज के युग में अगर जीना है बेटा, रहना है, तो आप उसके लिए पैसा चाहिए बेटा। अगर पैसा नहीं रहेगा तो कैसे जियोगे? तो शंभू फिर बोलता है टाका हम जाने ना, टाका ना भले मानना। वो बोलता है हम जानते हैं माँ, टाका मतलब पैसा मतलब, और जिसके पास पैसा नहीं है उसका मान नहीं होता है, सम्मान नहीं होता है। किंतु की करें, मतलब इसके मतलब क्या करें? जब तक नौकरी ना भले है, अभी तक नौकरी नहीं हुआ है, क्या करें हम मेरा क्या दोष है माँ? सो बोलता है। तो उसके बाद सुहागी बताती है, उसकी माँ बोलती है हम तो नौकरी ये करें कहिए बेटा, हम तो तुमको नौकरी ही करने बोल रहे हैं बेटा, कुछ काम करो, कुछ नौकरी करो, वही तो हम बोल रहे हैं बेटा। शंभू बोलता है किंतु नौकरी मिले ना। बोलता है कोई नौकरी मिलेगा तभी ना माँ, कौन सा काम करें आप ही बताइए, कोई नौकरी मिलेगा तभी ना करेंगे। वो बोलता है, सुहागी बोलती है एते बड़ कोलफील्ड है, झरिया है, धनबाद है, सिंदरी है, माराफारी है, लाख लाख लोग काम कर रहे हैं, लाखों लाख आदमी काम कर रहे हैं। और यह धरती स्वर्ग लूट है, और स्वर्ग सुख लूट है, इस स्वर्ग का सुख लूट रहा है। और किंतु तोर खातिर एगो छोटे मोटे कोनो 150 की नौकरी है ना हो बेटा। वो बोलता है सब कोई इतना नौकरी कर रहा है, लाखों लाख पैसा कमा रहा है, और तुम्हारे लिए 150 का कोई नौकरी नहीं। तो शंभू बोलता है कोल्डफील्ड, झरिया, धनबाद, सिंदरी आज अपन लोके के पूछल नौकरी खाली होवे है। उसके बाद बताती है कि किंतु अफसर सभे के लोग अगवे नंबर लगा ले हथिन, और अफसर लोग जितना होता है सब पहले सेटिंग कर लेता है इसमें। अब कोई नौकरी लेना मुश्किल है, जो पहले रहता है तो ना जाने माँ, पहले ही सब अफसर लोग जितना वहाँ से नौकरी खाली होवे से पहले सब अपन लाइन लगा के बैठल होते, और सब अपन अपन बाल बच्चे का अपन रिश्तेदार के लगा होते। आए सब ऑफिस से अपन झंडा गाड़ के पालथी मार के अजगर जैसे बैसल हत, सब कोई अपने ऑफिस में अजगर जैसा बैठ करके पालथी मार के बैठ गया। जो अपना आदमी है उसको घुसाता है, बाकी लोग को नहीं घुसाता है। हाँ, नहीं घुसाता है तो बैसल हत, ठीक है। उसके आगे देखिए, सुहागी बताती है, उसकी माँ बोलती है शंभू की माँ, हिम्मत ना हार बेटा, हिम्मत मत हारो, एक बेर जो देख जो कहूँ बाबू भैया के दया करथुन, जो एक बार जाके देख ले बेटा, कहीं हो सकता हो कोई बाबू भैया तुम पर दया करथुन, कोई बाबू भैया तुम पर दया करेंगे, जाके एक बार ट्राई तो करो, कम से कम देखो तो जाके। शंभू बोलता है अच्छा हम देखो, अच्छा ठीक है हम देखते हैं क्या होता है। शंभू उसके बाद वहाँ से प्रस्थान करता है अपनी माँ से बात करके। अब तीसरा दृश्य आता है, एक अलग सा दृश्य जो देखिए मूवी में चल रहा था, इसके बीच में अभी वक्तव्यों का आदान प्रदान हो रहा है, एक दूसरे के माँ बेटा के बीच में संवाद हो रहा है। अब देखिए एक बूढ़ा नाती के बीच में संवाद होता है, तीसरा दृश्य में एक बूढ़ा नाती के बीच में संवाद हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, आजकल तो हमने जुबान छोड़ा सब हमनी के कुछ बुझे ना करें, मतलब एक बच्चा को, मतलब नाती को अपना बोलता है, तुम आजकल के बच्चा लोग, आजकल नाती सब हमने का कुछ समझबे ना कर रहे हैं, मतलब कुछ बुझबे नहीं करता है। बूढ़ा लोग को बोल रहा है, मतलब बच्चा को बोल रहा है वो, हमनी यह रोदे चूल ना पकवल है रे, मतलब इसी धूप में हम लोग अपना माथा नहीं पकाए हैं, बाल नहीं पकाए हैं, जाने को उम्र कते कते की ना देख ली, यही उम्र में हम लोग क्या क्या नहीं देखे हैं, कते लोग उजर गला, कते गोट बन गला, ठीक है। वो बोलता है, उसके दादाजी बोलते हैं, मतलब बाबा बोलते हैं अपना नाती को, कितना आदमी उजर गया और कितना आदमी बन गया, क्या नहीं देखे हम लोग इस दुनिया में, इस धरती में अभी तक हम लोगों ने। तो नाती बोलता है आर की देखने बाबा, क्वेश्चन मार्क से वो पूछता है, अच्छा बाबा तू आर की देखने हम से बताओ। तो बाबा बताते हैं, सुना थिर हो के सुना, हम तोरा दुनियादारी के बात सुनो है, सुनो तुम स्थिर से, पूरा ध्यान से सुनो, पूरा स्थिर होके सुनो, हम तुमको दुनियादारी के बात सुनाते हैं। पोथी लिखल ये गुला नहीं पावे, मतलब कोई भी किताब में ये सब नहीं पाओगे, हम तुमको जो ज्ञान दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, वो तुमको ये किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। के इतने खोल के लिखल, कोई भी इतना खोल के नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा मिलेगा। ये गुला हमारे ऐसा बूढ़ा पूर्णिया ठिन पाइबे, ये जो कहानी है, ये सब बात बुद्धि विचार जो मिलेगा हमारे सब पुराने बूढ़े बुजुर्गों के पास ही मिलेगा, ये सब किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। तो नाती पूछता है, हाँ बाबा, कालू राम ने भीख मांगते मांगते हियाँ आयल हल, तो तुरंते इतने बड़े धनी कैसे भग गए? तो धनी देखिए इसमें किसका जिक्र किया गया है, कालू राम।
अब देखिए कालूराम कौन था। कालूराम कौन था? वो तो था साहूकार, पहले भी बता चुके हैं। वो क्या था? साहूकार या जमींदार। ठीक है, उसके बारे में बताता है। उसका नाती पूछता है, हाँ बाबा कि कालूराम तो यहाँ भीख मांग बोले, भीख मांगते मांगते इतना बड़ा धनी आदमी, इतना अमीर आदमी कैसे बन गए? इतना अमीर आदमी कैसे बन गया? हाँ तो पहले वो भीख मांगता था, कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया? तब बाबा बताते हैं, दादाजी बताते हैं उसको कि ऑटो सुनाओ ही, अरे बोका, अरे बोका तो ऑटो सुनाओ जो, तो इतना जल्दी तो कहाँ है रे? तो ऑटो सुनाओ तो ध्यान रख, जाने जाने पहले वो दिन हियाँ आयल हले। ठीक है, पहले वो इस दिन यहाँ आया था, हल देही लुगा नाय, हल सड़के धारे धारे भूख प्यासे आय के एगो गाछ तरे बैसल, मतलब भूखे प्यासे आके किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। जेठ महीना का दिन, मतलब जेठ महीना का दिन था। लोग चले हुए हले भूखे, लोगटा झमर गया, मतलब भूख में वो उसी समय बेहोश हो गया था। ठीक है, हमने दौड़ी दौड़ी करके पानी पानी लापा थापी कर ली, खियली पियली, तकर बाद उसमें पानी उन्हें दिए, उसके बाद खिलाएं पिलाएं, तब होश आया। उसके बाद उसको होश आया। महतो सब काड़ा काड़ा बगाल गोरखिया राखल थी, मतलब महतो लोग जो था उस गांव का, सब उसको काड़ा चराने के लिए गोरखिया रखा था। ठीक है, बातें धीरे धीरे 2-3 बछड़े सुनाए उठल भई, मतलब 2-3 बछर के बाद, 2-3 वर्ष के बाद वो धीरे धीरे बहुत मतलब धीरे धीरे सनसनाए उठल, मतलब बहुत पैसे वाला बन गया। ठीक है, उठला दिन भर के महतो के काड़ा टेके, जब भी रात को उठता था, सुबह उठता था तो महतो लोगों का काड़ा टेकता था, और बड़े भैया ने धान खेते और धान लाता था उसका। अब खुदे टाका लगवे लगल, अब खुदे वो सूद में पैसा लगाने लगा। अब सूद में पैसा लगाने लगा तो अच्छा पैसा कमाने लगा। 5 साल 5 बछड़े भेते भेते दुकानदार बन गया। ठीक है, 5 बछर होते होते वो दुकानदार बन गया, और आज देखे हैं कि गही, मतलब आज तो पैसे से भरपूर हो गया, वो पैसा वाला आदमी बन गया। अब देखिए आता है चौथा दृश्य। चौथा दृश्य में कौन एंट्री करता है? वो है आपका शंभू जी। ठीक है, शंभू जी कौन थे? शंभू जी एक बीए पास व्यक्ति था। ठीक है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। चलिए शंभू से आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्रांतिकारी युवक था, इसके बारे में पढ़ते हैं। चौथा दृश्य, अब कहाँ जाए? एते बड़ धनबाद किंतु जानल सुनल एगो लोग नहीं। वो धनबाद के लिए निकल चल चुका था, वो नौकरी के तलाश में निकलता है, तो बोलता है ना जेकर ठीन डंडाए दुगो बात करी, और कोई जान पहचान का कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हम बात करें कि राती जागल है चौधरी जी ना, किंतु राती जागल है चौधरी जी ना, वो तो अब देहात दिगो तकियो ना देखाई। वो बोलता है कि चौधरी जो तो गांव में ही रह गए, वो तो यहाँ है भी नहीं। एगो बेचारा बावर्ची है जे काबिलियत भात का पकवे, उसका काबिलियत जो है भात पकाने, किंतु ओकर आपने ठीन ना मने। वो बोलता है उसके पास जाने से कोई फायदा नहीं, और कहे देरी करी। चलिए टीसने रात काटी। वो बोलता है चलो स्टेशन में ही रात काटते हैं, वहीं पर सो जाते हैं। किंतु सिपाही से बेसी तंग तो हमार पेट कर रहा है। वो बोलता है कि जाएंगे स्टेशन में, मतलब स्टेशन में, तो वहाँ उस पुलिस वाले से ज़्यादा तो तंग मेरा पेट कर रहा है। आज बेचारा है कि कुछ ना दे नहीं, आज तो हम कुछ खाए ही नहीं, कुछ दिए ही नहीं। वो अब तो पेटे के जलन नहीं सहल जा है। अब बोलता है कि पेट का जलन तो अब सहा ही नहीं जा रहा है। भला गोटे दिन पानी पी के ही, वो बोलता है भले ही रात भर पूरा तो पानी पी के हैं, आज मांगे हवत, आज को मांगना तो पड़ेगा हमको किसी से खाने के लिए, चूँकि तो भूख तो बहुत तेज़ लगा है। किसको? शंभू को बहुत भूख लगा, चूँकि वो कहाँ गया है? वो धनबाद गया है अपने काम के जुगाड़ में, ताकि कहीं नौकरी मिल पाए। ठीक है, लेकिन भूखे प्यासे बेचारा गया है, पानी पी के दिन गुजारा है। देखिए गरीबी का हालत वो क्या बता रहा है। गरीबी से लड़ने के लिए एक गरीब व्यक्ति गया है, अपना काम खोजने के लिए नौकरी की तलाश में निकला है। खाने पीने तक को उसको नहीं मिल रहा है, सोने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा है, और स्टेशन में जाके सो रहा है। उसको ऊपर से डर है कि स्टेशन में जाएंगे तो कहीं पुलिस वाले पकड़ ना ले, लेकिन पुलिस वाले से पकड़ने से ज़्यादा डर उसका भूख का है कि अभी सुबह से कुछ खाए नहीं, पानी पी के हम रहे हैं। केकर से मांगी, किससे मांगे? बोलता है केकर से मांगी कि हमारे ऐसा जवान लोग के भीख दे, मतलब कौन हमारे जैसा जवान लड़का को भीख देगा। झूठे दुगो बात कहता, झूठ मूठ के कुछ बात कहेंगे। पैसों ऐसा कुछ ना जकरा बेचिए, और मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं जिसको हम बेचें, जिससे हमको पैसा मिले। पाकेट एक कलम टा देखे है हाथ कैसे,
अब पाकेट कलम टा देखे हाँ कैसे, वो देखता है कि पैकेट में तो हाँ खाली पेन ही है, तो उसको बेचेगा कैसे। हमारे प्रिय कलम एकर से हम बीए पास कर ली। वो बोलता है कि इससे हम बीए पास की हैं, इसको बेच देंगे तो क्या करेंगे, ये हमारे बंधु एकरा बेचे होते। तो बोलता है कि ये तो दिक्कत वाली बात है, ये तो मेरे पास पेन ही है जिससे हम बीए पास किए और हमारा बहुत प्यारा है, हम इसको कैसे बेचेंगे, एकर हम ना बेचब। वो बोलता है इसको हम नहीं बेचेंगे। शंभू क्या बोलता है, इसको नहीं बेचेंगे, आज भीख मांगे हते। बोलता है आज तो भीख मांगना होगा, क्या करें, कुछ तो उपाय है नहीं, बेचे तो पेन कैसे बेचे, किंतु आज हम लाचार प्राण बचवे के हत, आज तो जान तो प्राण तो लाचार है पूरा, जान तो बचाना होगा। माँ आशा लगा के बैसल होती, माँ जो है आस लगा के बैठी होगी, देवी देवता को मानवा होती, देवी देवता को पूज रही होगी, कुछ आगे चल जाए। उसके बाद आगे चलता है, सोचता है चलो आगे देखते हैं। अब 5वां दृश्य आता है, एक दुकानदार ठिन, एक दुकानदार के पास जाके खड़ा होता है। देखिएगा स्टेशन के बगल में ही बहुत सारे दुकानदार रहते हैं जो दुकान लगा के बैठे रहते हैं, वहाँ जाके बेचारा चल जाता है। ठीक है, एक दुकानदार ठिन, तो एक दुकानदार के पास जाता है। शंभू बोलता है भाई एक सवाल है। तो राधो कौन है, तो आपको देखना है 5वां दृश्य है। 5वां दृश्य में आपको राधो के बारे में बताया गया है। राधो कौन है, एक शहरी युवक है। पहले ही आपको सबको पात्र के बारे में हम बता चुके हैं। राधो एक शहरी युवक है। तो उससे सवाल फिर बोलता है, शंभू जब पूछता है भाई एक सवाल है, जाके दुकानदार से पूछता है भाई एक सवाल है, तो राधो बोलता है सवाल बवाल रात में नहीं, बोलता है सवाल बवाल रात में नहीं, और तुम्हारे जैसा हट्ठा कट्ठा आदमी को सवाल कहते शर्म नहीं आती है। वो बोलता है राधो कि सवाल बवाल रात में नहीं, बिल्कुल नहीं, रात में सवाल बवाल नहीं, तुम्हारे जैसा आदमी हट्ठा कट्ठा आदमी सवाल करते शर्म नहीं आता है तुमको, तुम रात में सवाल कर रहे हो। अब बोलता है शंभू बोलता है कुछ पहले तक शर्म आती थी, संकोच था, किंतु अब नहीं। शंभू बोलता है कि भाई सब पहले शर्म आता था, संकोच आता था, लेकिन अब नहीं, अब कोई शर्म नहीं है। वो बोलता है शंभू। अब आता है फिर एक रतिराम। अब देखिए रतिराम भी कौन था, एक शहरी युवक ही था। रतिराम भी एक शहरी युवक था। सामने खड़ा वो था, तो सामने खड़ा था, वो बोला बोलो जी क्या बात है। बगल में खड़ा था रतिराम शंभू से कहता है बोलो जी क्या बात है। शंभू बोलता है बात कुछ नहीं साहब, आज दिन भर कुछ खाया नहीं, तो बोलता आज दिन भर कुछ नहीं खाया मालिक, आज दिन भर कुछ नहीं खाया, भूखे से देह थर थर कर रहा है, मतलब जो शरीर है पूरा थर थर काँप रहा है, खड़ा नहीं रहा जा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहे ठीक से मालिक, कुछ भूख लगा है हमको। राघव बोलता है कहाँ घर है जी, इसी ज़िले के लगते हो। राघव पूछता है कहाँ घर है जी, इसी ज़िले से लगते हो। तब बोलता शंभू बोलता है हाँ बाबू मैं इसी ज़िले के रहने वाला हूँ। शंभू बोलता है हाँ बाबू मैं इसी ज़िले का रहने वाला हूँ। राघव बोलता है इस ज़िले के लोग तो बड़ी कोढ़ी होते हैं, मतलब कोढ़ी मतलब समझ रहे हो, आलसी होते हैं। बोलता है इस ज़िले के व्यक्ति बहुत कोढ़ी होते हैं, आलसी होते हैं, बड़ी कोढ़ी होते हैं, आलसी होते हैं। आज घर में खाना है तो काम नहीं करेंगे तो दुख भोगेगा कौन। आज घर में खाना है, अगर घर में खाना है तुमको तो काम नहीं करोगे तो दुख तो भोगोगे भाई साहब। हम तुमको काम देते हैं, पैसा चाहिए, हम तुमको काम देते हैं, पैसा चाहिए, तो उठाओ उस गांठ को, चलो स्टेशन जाएंगे। अगर तुमको काम चाहिए तो जो गांठ रखा है उठाओ और चलो मेरे साथ में, ठीक है, स्टेशन जाएंगे। इतने पैसे के तो टिकट कटा सकता हूँ, किंतु मैं जितना पैसा तुमको देंगे उतना पैसा हम तुमको टिकट कटा लेंगे, ठीक है, लेकिन तेरे साथ पैदल चलूँगा। वो बोलता है तेरे साथ पैदल चलूँगा लेकिन तुम चलो मेरे साथ में, तुमको पैसा देंगे, काम करो तो पैसा देंगे, ठीक है। वो बोलता है राघव। अब देखिए शंभू बोलता है क्षमा करेगा बाबू, आपने इस ज़िले के भिखमंगे को देखा है। बोलता है शंभू क्षमा करिए बाबू, आपने इस ज़िले के भिखमंगे को देखा है, यहाँ भी आदमी रहते हैं, लेकिन अच्छा बाबू आपने बड़ी कृपा की है, यदि मुझे 4 आने पैसे दे दो कुछ खा लूँ, अगर तुम 4 आने कुछ पैसा दे दो तो हम कुछ खा लें और लेकर चलें। जो कुछ सामान लेके ले जाना बोलता है, गठरी लेके जाना बोलता है, कुछ 4 पैसा दे दीजिए, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद लेके चलते हैं। राघव बोलता है और भाग गया तो, वो प्रश्न करता है। राघव बोलता है शंभू से और भाग गया तब बाबू, तुमको पैसा तो दे देंगे, और भाग गया तब। शंभू बोलता है अच्छा बाबू चलो। माय गॉड, बोलता है माय गॉड, हे भगवान, कहते हुए उठाने लगता है राघव। तो उसके बाद देखिए क्या बोलता है रतिराम बोलता है तुम पढ़ा लिखा आदमी मालूम होते हो जी। रतिराम बोलता है शंभू से
तुम तो पढ़ा लिखा आदमी जानकार पढ़ते हो भाई साहब, तुम तो पढ़ा लिखा हो। तो शंभू बोलता है बीए पास हूँ बाबू, बोलता है बीए पास हूँ बाबू, रति राम को बोलता है। रति बोलता है, फिर देखिए रति सुन रहा है, रति बोलता है ऐसी बात है, आओ मेरे साथ, छोड़ दो गठरी, आओ मेरे साथ गठरी छोड़ दो तुम। देखो जी कल से हमारे स्कूल में काम करो, तुम हमारे स्कूल में काम करो, लो 200 रुपया। तुम कल से मेरे स्कूल में काम करो, लो 200 रुपया, इन्हें घर भेज दो, अपने घर भेज दो इसको। अभी जब तक रहने का बंदोबस्त नहीं होता है, हो जाता है, तुम हमारे स्कूल में ही रहो, मैंने होटल वाले से बात कर दिया है, ठीक है, बात कह दिया है। तुम जाओ, लो 200 रुपया, अपने घर भेज दो और तुम जाओ स्कूल में चले जाओ, वहीं पर काम करना, तुमको पैसा दे दिया हूँ, वहीं बंदोबस्त सब कर दिए हैं। जब तक तुम्हारा रूम नहीं मिल जाता तो स्कूल में रहना, होटल वहीं होटल में बात कर दिए हैं, तुम जाके रहो, ठीक है। दोनों जाते हैं। अब दोनों जाते हैं। अब छठा दृश्य में आता है कालूराम और संतू। अब देखिए भाई साहब, किसका आता है छठा में, कालूराम और संतू। संतू कौन है, कालूराम का लठेत है, पहले बता चुके हैं। कालूराम का लठेत कौन है, कालूराम कौन था, सब देख चुके हैं। कालूराम कौन था बताइए। कालूराम एक था, बोलिए बोलिए, साहूकार था। सुन रहे हैं, कालूराम कौन था, साहूकार था, जमींदार था कालूराम। ये आपका जमींदार कालूराम था, ठीक है। जो तो मंगला के डाय कान, कालूराम बोलता है संतू से कि मंगला के डाय का जाओ, मंगला को बुला के लेके आओ, धान काटल माड़ल भे गेल है, धान काटने उतना तो हो चुका है, किंतु हमार टाका कोनो चिंता ना, जो उसको पैसा दिया हुआ था मंगला को, तो मतलब उसको जो हम पैसा दिए थे उसको कोई चिंता नहीं है। घरे ना रहतो तो ओकर बेटा टाके कह दिया, अगर घर में नहीं होगा तो उसका बेटा को बोल देना जाके, ठीक है। एले पठाए देत, मतलब यहाँ भेज देगा वो, ठीक है। हम बेच कह के छोड़ दे तो वो फुलल जाए, वो बोलता है कि हम बेच करके उसको छोड़ दिए हैं, पैसा दिए, वो अभी तक लौटाए नहीं, धान काटना हो चुका है, और अब उसको अच्छा समझ के छोड़ दिए हैं तो वो फूल जा रहा है, उसी में पूरा फूल जा रहा है। संतू बोलता है अच्छा मालिक, संतू अच्छा मालिक बोल करके निकल जाता है। श्रीपति प्रवेश होता है, श्रीपति प्रवेश होता है। अब श्रीपति देख लिए, श्रीपति वहाँ का श्रीपति प्रवेश होता है। श्रीपति कौन है, श्रीपति एक ग्रामीण व्यक्ति है, ठीक है। श्रीपति ग्रामीण व्यक्ति है तो बोलता है जोहार मालिक, किसको बोलता है, कालूराम को। कालूराम बोलता है श्रीपति, बोलता है श्रीपति आज बहुत दिन बाद दिखे तुम। श्रीपति बोलता है हाँ मालिक, आजकल घरे नहीं रही, आजकल। श्रीपति बोलता है हाँ मालिक, आजकल घर में नहीं रहते हैं, तभी तनी आवाज़ जवा कम करो है, तभी ये थोड़ा आना जाना कम होता है। तो कालूराम बोलता है और चासवास मतलब बारी को जो जोतता है चासवास। तो श्रीपति बोलते हैं भतीजा टकर है, चासवास जो होता है भतीजा करता है। कालूराम तो आज ही दिखे कैसे, मतलब तो आज इधर कैसे, बोलता है तो फिर आज इधर कैसे। श्रीपति बोलता है थोड़े टाका चाहिए मालिक, भतीजा टेके बिहा देवे। तो बोलता है थोड़ा सा पैसा चाहिए मालिक, भतीजा को बिहा देना है। तो कालूराम बोलता है जरूर 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 जरूर, हम काम में बाधा नहीं दबो, हम काम में बाधा नहीं देंगे। इटा तो तोर अपन घर जितना चाहे ले लो। कितना देखिए मस्का लगा रहा है कालूराम, ये तो घर है, ये तुम्हारा घर है, तुम जब चाहे जितना पैसा चाहे ले सकते हो, तुमको कोई रोक टोक नहीं है। तोहे का है, वो बोलता है प्रश्नवाचक, तोहे का है, गाँव केकरा ना दिल है, गाँव में किसको नहीं दिए हैं। तनी थोड़ा सोचता है कालूराम, पाछे अगवा के कुछ बाकी हो ने, तो उसको बोलता है कि गाँव में किसको नहीं दिए हैं। तो थोड़ा सा बोलता है पाछू आगू कुछ बाकी तो नहीं है, पीछे कुछ बाकी था का। तो श्रीपति बोलता है ना मालिक, हम छेदाम मतलब समझ रहे हैं, वो बोलता है हम छेदाम मतलब पाई वसूल करके दे लें, जो पीछे पैसा लेते हैं हम पाई करके पैसा दे दें। कालूराम बोलता है वसूल करे खसिया नहीं दले है, मतलब तुम पैसा तो दे दिया होगा लेकिन खस्सी नहीं दोगे, हम तखने कहले हलियो एगो खस्सी लागतो, हम उसी समय पैसा दे रहे थे, उसी समय तुमको बताए थे कि खस्सी लगेगा, नहीं तो खाता में नाम चढ़ले रहता, नहीं तो खाता में नाम तुम्हारा चढ़ा रहेगा। खस्सी नहीं दोगे तो तुम कितना पैसा लौटा दोगे, लेकिन खाता में तुम्हारा नाम चढ़ा रहेगा। तो श्रीपति बोलता है ना मालिक, उठा ना पारबो। वो बोलता है मालिक उठा तो ना पारबो, हम खस्सी कहाँ से दे पाएंगे मालिक। तो बोलता है कालूराम ना कहले कैसे चलतो, हमने यह तो लाभ है। कालूराम बोलता है हम लोग को यही तो लाभ है, नहीं बोलने से कैसे चलेगा। श्रीपति को बोल रहा है नहीं बोलने से कैसे चलेगा। बाहर देख के उसके बोलता है रे फेंकरा, सादा कागजे टिप ले तो मतलब सादा कागज इसका ठेपा ले लो। बोलता है सादा पेपर में इसका ठेपा ले लो,
फ़कीरा आवे है और 4-5 को सादा कागज ले ले है। तो 4-5 पेपर में उसका सब ठेपा ले लेता है श्रीपति का। अब श्रीपति बोलता है कहता कते टिपा लेबे बाबा। वो बोलता है कते कितना ठेपा लीजिएगा। कालूराम को बोलता है कितना ठेपा लीजिएगा। कालूराम बोलता है हमें तो और बेईमानी ना कर रही हो, हम तुमसे कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं, तुम टेंशन नहीं लो, तुमसे कोई बेईमानी हम नहीं कर रहे हैं। श्रीपति बोलता है टाका टाके गाठी बांधे हैं। श्रीपति उसके बाद जो पैसा उसको मिलता है वो अपने गाठी में बांधता है और राम राम कह के जा रहे हैं। उसके बाद राम राम कह के चल वहाँ से निकल जाता है। कालूराम मने मने अबरी बेटा घेराटा बड़ी दिन से आँख लगल है, मतलब उसके ज़मीन पर उसका नज़र रहता है कालूराम का। तो उसके ज़मीन पर उसका नज़र रहता है, आँख लगा के रहता है। तो 7वां दृश्य में देखिए कालूराम और जनताक संग, ठीक है, कालूराम और जनताक के बीच में डायलॉग होता है। देखिए क्या संवाद होता है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। कालूराम बताता है भाई साहब हम मुखिया खातिर डंडाई ली, मतलब कालूराम मुखिया के चुनाव में खड़ा होता है। हम आशा कर रही तो नहीं हमर वोट दे के जीतेबे, वोट दे के जीतेबे, ठीक है। उसको बोलता है हम मुखिया के चुनाव में खड़ा हुए हैं, हम आशा करते तुम लोग सब हमको वोट दोगे और हमको जिताओगे। जनता की सेवा वह करे जकर ऊपर लक्ष्मी माँ कृपा हो। वो बोलता है कि जनता की सेवा वही कर सकता है जिसके ऊपर लक्ष्मी माँ का कृपा हो, शंकर बाबा का आशीर्वाद हो, शंकर भगवान का आशीर्वाद हो। वो की सेवा करे जकर घरे चुटरी गिरले राम राम करे। जिसके घर में कोई पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं है, उसके घर में वो क्या सेवा करेगा जनता का। जिसके पास पैसा है वही जनता का सेवा कर सकता है। एक कालूराम जनता से संवाद कर रहा है। हमर की गुण है कि ना उठा तोहनी सब सभी बेस से जाने। वो बोलता है कि मेरा क्या गुण है कि नहीं है तुम लोग सब अच्छे तरह से जानते हो। हम कैसन, हम किस तरह हैं, हमर दिल कैसन कते उदार कते दयाक भावक रहल, हम कितना उदार कितना दयालु हैं तुम लोग सब जानते हो। तोहनी के कहे ना हो तो तब तुम लोगों को कहने की बात नहीं है हम कितना उदार हैं कितना दयालु हैं, तुम लोगों को कहना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आता है जादू, ठीक है। प्रतिवादे वैसा लेखन तो मुखिया भले 100 तो नए 1 दशा। बाबा मुखिया कहाँ, सरपंच कहाँ, MLA कहाँ, MP कहाँ, सब अपन पेट भरत, जनता ककरो चिंता ना। बोलता है सबको अपना पेट भरता है, सब अपना पेट भरने के चक्कर में है, कोई मुखिया कोई MP MLA नहीं, सब अपना पेट भरता है। 8वां दृश्य में बताया गया है रतिराम। 8वां दृश्य में आपका किसके बीच में आ जाता है, रतिराम। रतिराम कौन है, शहरी युवक है, शहरी युवक, ठीक है, जो शंभू को लेके जा रहा है। ध्यान रखिएगा ये पात्र देखना जरूरी है। रतिराम कौन है, जो शंभू को अपना स्कूल में काम दिया था, ठीक है। शंभू आप कविता भी करते हैं। उसके बाद शंभू बोलता है, शंभू बाबू बोलते हैं, कभी रतिराम बोलता है शंभू बाबू आप कविता भी करते हैं। कल रात आपने गजब की कविता पढ़ी, मैं अवाक रह गया, मैं भौचक्का रह गया, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया, आप कविता भी करते हैं। किससे बोलता है, शंभू बाबू से। अब शंभू बाबू बोलता है धन्यवाद सेठ जी, अच्छा हुआ आपसे भेंट हो गई। शंभू जी बोलते हैं अच्छा हुआ आपसे भेंट हो गई। कभी सम्मेलन से वापस आने के बाद मैंने तय किया है कि अब नौकरी नहीं करूँगा, मैं गांव जाऊँगा, अपना जनता जनार्दन का सेवा करूँगा। देखिए शंभू बाबू चूँकि बहुत ही गुणवान और धनी व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो बोलते हैं धन्यवाद सेठ जी। रतिराम से बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ कि आपकी भेंट हो गई, कभी सम्मेलन के से लौटें तो मैंने तय किया है कि नौकरी नहीं करूँगा, मैं गांव जाऊँगा और जनता जनार्दन का सेवा करूँगा, गांव जाके जनता जनार्दन का सेवा करूँगा। रति जी बोलते हैं यह क्या बक रहे हैं आप शंभू बाबू, आप जैसे योग्य शिक्षक पाकर मैं अपने स्कूल का भाग्य सराहता था। आप जैसे योग्य शिक्षक पा करके मैं अपने स्कूल का भाग्य समझता था कि आप जैसे शिक्षक हमको मिला है, किंतु आज यह क्या बक रहे हैं आप। प्रश्नवाचक पूछता है क्या बक क्या रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं आप। तो शंभू बोलता है ना सेठ जी मैं पागल नहीं हूँ। शंभू जी बोलते हैं कि नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, मुझे गांव पुकार रहा है, उसको धरती माँ पुकार रही है, आज उसको धरती माँ का ऋण चुकाना है। वो सोच रहा है आज मुझे गांव पुकार रहा है, गांव भूख प्यासा तड़प रहा है, मुझे बुला रहा है, मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे गांव बुला रहा है, मुझे जाना, किंतु मैं ऋणी हूँ, आपने मुझे मुसीबत के समय मदद की है, शरण दी है, यह मैं नहीं भूलूंगा। अच्छा सेठ जी मुझे क्षमा करेंगे। तो बोलता है कि मैं आपका ऋणी हूँ, बुरे समय में बुरे वक्त में आपने मुझे शरण दिया, मुझे सहायता किया, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ, इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। सेठ जी मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपने गांव का सेवा करना है, मुझे जाने दीजिए। रति बोलता है जैसी आपकी मर्जी।
मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। क्योंकि रति जी भी बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, वो बोलते ठीक है बहुत बढ़िया, जाइए आपको आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं, जाइए। उसके 9वां दृश्य में चुटरा चुटरी आती है। मोती देख चुटरी माँ, मोती का संवाद होता है, चुटरा चुटरी पति पत्नी है, देखिए उसमें संवाद होता है। हमार वो दिन जखना है किरानी कर रहली, ठीक है, हमारा वो दिन नहीं है जिसमें हम किरानी कर रहे थे, अब हम साहेब, ऑफिस से हमारा सभी साहब का है, अब हम ऑफिस में साहब हो गए हैं, ठीक है, अब वो दिन नहीं है, किंतु तोर खातिर हम वह चुटरा बाप। लेकिन आज भी तुम वही बोल रही हो चुटरा बाप चुटरा बाप, आज हम अब हम ऑफिस से अफसर बन गए हैं, साहेब बन गए, तुम उसी से आज भी बोल रही तुम चुटरा बाप चुटरा बाप। चुटरा बाप कहले अब ना चलता हो, चुटरा के बाप कहने से नहीं चलेगा, अब हमारा साहेब कहे होता हो, अब तुमको हमको साहेब कहना होगा। जल्दी हमारे बदली पटने हो रहा है, बहुत जल्द हमको ट्रांसफ़र पटना हो रहा है, यदि तुम्हें हुआ हमारा चुटरा बाप कहे तो लोग की कहता, अगर तुम हमको वहाँ भी चुटरा बाप कहोगे तो लोग क्या कहेंगे, चुटरी माँ ओहो अब ओहो, बोलता है ओहो अब तुम्हें साहब, बोलते अपनी पति को बोलती है ये चुटरी माँ, ओहो अब तुम्हें साहब, किंतु साहब की करे हो, तो बोलता है किंतु साहब की करिया होवे, तेलसावर था वो कर, तो वही बोलते हैं कि तो किंतु साहब की करिया होवे, ऐसा साहब हम ना देखल नहीं बाबा, वो अपने कटाच कर रही है अपने पति पर, ऐसा ऐसा करिया आदमी कोई साहब हो, हम तो ऐसा ना देख लिए बाबा। मोती बोलता है देख चुटरी माँ, इटा हंसी ठाड़ा ना बुझे, इसको हंसी मजाक में मत लो, हम तोरा चुटरी माँ ना कहबो, हम तुमको आज से चुटरी माँ नहीं कहेंगे, हम तोरा मेम साहब कहेंगे, मेम साहब कह के पुकारेंगे, कह के डाकबो, ठीक है, हम तुमको मेम साहब कह के पुकारेंगे चुटरी माँ। तो हम मेम कैसे हो भाई, चुटरी माँ बोलती है तो हम मेम कैसे हो जाएंगे, मेम कैसे हो भाई, तो मोती बोलता है होवे हो तो, ठीक है, तोरा ऊंचा एड़ी की चप्पल पिंधे हो तो मतलब सैंडल पहनना पड़ेगा, हाथ में बैग रखे हो तो हाथ में बैग रखना होगा, काले पाउडर रगड़े हो तो गाल में पाउडर लगाना पड़ेगा, और होठ में लिपस्टिक लगाना होगा। देखिए बीच टोक के, अब बीच में टोकती है चुटरी माँ, लिपस्टिक की, तो बोलती है लिपस्टिक की, तो मोती बोलता है बुद्धि कहीं के, बुद्धू कहीं के, लिपस्टिक के ना जाने, ओठ ओठ रागे के रंग, तो बोलता है मोती बोलता है बुद्धू कहीं के, लिपस्टिक ना जाने तो ओठे रागे के रंग, ठीक है। चुटरी मारते ओहो आलता, ओहो बुर्बक, हमर साथ गोष्ठियों ना देखल है, मेरा सात पुष्ट कोई नहीं देखा है। चुटरी माँ बोलती है हमारा कोई सात पुष्ट नहीं देखा। मोती बोलता है तोर सात पुष्टि गधा हल तुम, बोलता है तुम्हारा सात जो पुष्ट है वो गधा थे, तुम्हारा तो हमरो गधा हवे हो, तुम्हारे सात पुष्ट गधा थे, क्या हम भी गधा होंगे, तनी तेजे से। मोती बोलता है तो चुटरी माँ बोलती है देखा तनी मुँह संभाल के, अपने पति से बोलते देखा तनी मुँह संभाल के, ठीक है, हमारे माँ बाप के ना घसीट है, तो मेरे माँ बाप को मत घसीटिए इसमें, वो सब ना घरे आयल हल तुम, वो सब हमारे तुम्हारे पास नहीं आए थे, तोहरे साथ गोष्ठी जाके नाक रगड़ल हल तो, ठीक है, तुम्हारे साथ पूछता जाके मेरे घर में नाक रगड़ा था, तब जाके शादी हुआ है, तभी हमारे संग तोर बिहार ना तो रहतला थुबड़ा सहरा गाछे भूत, और ना तो तुमको कोई शादी भी नहीं करता, हम शादी भी नहीं करते, तुम्हारे साथ पूछा जाके मेरा नाक रगड़ा था मेरे घर में, तब तुमसे तो मेरा शादी हुआ है, और तुम मेरे पुस्तक को क्या बोल रहे हो, जो चाहे सो बोल रहे हो। और चुटरी माँ बोलती है, मोती बोलता है ओहो तो तोर माए बापे एते गुमान, तो ओहो तो माए बाप के इतना गुमान। चुटरी माँ बोलती है रहत ना तो की, बोलते मोती बोलता है हाँ देखल ही हो तो भाई सब के 3 तल्ला ऊपर बेच के दिन तारा गिनते, तो देखे हैं तुम्हारे भाई की लोग कितना ये है काम करता है, जो निठल्ला बैठा रहता है और ऊपर में तारे गिनते रहता है। तो चुटरी माँ बोलती है हाँ तोर भाई गुला ऐसा डकाए के ना भूल, तुम्हारा भाई जैसा नहीं है, तो जिधर चाहे उधर घूमते चलता है, कह के प्रस्थान करता है वहाँ से। 10वां दृश्य आता है, ठीक है। अब सुहागी और शंभू के बीच में संवाद होता है। सुहागी कौन है, शंभू की माँ है। शंभू आता है, शंभू माँ अब हम नौकरी ना करब, बोलते शंभू अपनी माँ से बोलता है हम अब नौकरी नहीं करेंगे, अब हमारे गाँव के घर के सेवा करे के होत, गाँव में बड़ी गरीबी, भूखे लोग छटपटा हाथ रोगे तड़प हाथ, मतलब गांव के लोग गरीबी से तड़प रहे हैं, भूख से छटपटा रहे हैं, रोग से तड़प रहे हैं, लुगा बिना नागरिक लाज बचो हाथ, शिक्षा बिना मूर्ख
बैन के सियार कुकरेक जीवक जियहत, मतलब गरीब लोग जो हैं अपना लाज नहीं बचा पा रहे हैं, शिक्षा के बिना मूर्ख की तरह घूम रहे हैं, सियार कुकुर की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन लोगों को संवारना होगा माँ, अब हम नौकरी नहीं करेंगे। बोलता है वो सबन मुहे अन्न दिए के चेष्टा करब, उन लोगों को अन्न देने की चेष्टा करेंगे, लुगा पिंधे की युक्ति करब, साड़ी कपड़ा पहनाने के मतलब चेष्टा करेंगे हम, और शिक्षा दे मानुष बनो, और शिक्षा दे के मनुष्य बनाएंगे। अपन पेट तो कुकरों भरे हैं माँ, वो तो बोलता है अपना पेट तो कुत्ता भी भरता है अपना माँ। वो सुहागी बोलती है उसकी माँ, जे तोर मन बेटा, जे तोर मन बेटा करा, कोई दिक्कत ना है, जे तोर मन बुझा। उसके बाद वहाँ से प्रस्थान करता है। 11वां दृश्य आता है खेपा, भगवान ककरो बेटा देतो शंभु ऐसा। एक खेपा एक व्यक्ति है, ठीक है। खेपा आपका 11वां संस्करण है, ठीक है। 11 संस्करण में आपका देखिए क्या बताया गया है। खेपा जो है, खेपा कौन है? एक ग्रामीण व्यक्ति है, पहले ही बताया गया है ग्रामीण व्यक्ति है। तो ग्राम बोलता है भगवान केकरो बेटा देता तो शंभु जैसन। शंभु का ये संवाद देखता है अपनी माँ से, तो वो देखता है वाह रे बेटा, अपन संगे गोटे गांव नाम इंजोर कर दिला, अपना नाम के साथ अपना गांव का नाम तुम उजाला कर दिए हो। कि त्याग, क्या त्याग है, पढ़ लिख के लोग की सेवा कर रहे हैं, पढ़ने लिखने के बाद तुम आदमी लोगों का सेवा कर रहा है। से दिन रमुआ बहू बीमार रहे पारले, उसी दिन रमुआ का बीवी जो होती है वो बीमार पड़ी रहती है। कपसा हली मतलब पूरा काँप रही थी। हमने तो मने कर ले भले, किंतु शंभू डॉक्टर आन ले ओकर खाटी घरे गोटे रात बेच रहल, और डॉक्टर को बुलाता है और पूरा रात भर खाटी में बैठा रहता है, उसी घर में बैठ जाता है। मनुष्य के ऊपर की प्यार वो देखता है कि मनुष्य के ऊपर क्या प्यार, अपन हाथे दवाई पीवा, अपने हाथ से दवा पिलाता है। इतने कहे बेटी छोबा सब सिलाई बुनाई सीखे गेला, बूढ़ा सब पढ़े लगला, और इतना बेटा छोबा सब हम सुनाई बुने लगल, सिलाई बुनने लगता है, और बूढ़ा सब सीखे लगता है, पढ़ाई सीखने लगता है, ठीक है। फलना दिन सोमरा मोरल, ठीक है। फलना दिन मतलब कोई दिन होगा, उस दिन सोमरा का डेथ होता है। गोष्ठी भयात भोज खाए के मुँह पजेला, और सब आदमी उसका जो खाने के लिए भोज भंडार खाने के लिए अपना मुंह पजाने लगता है। खेबे ना तो करवा, खेबे ना करवा, वो बोलता है खेबे ना करवा, एक सांझ पक्की एक सांझ कच्ची, एक सांझ पक्का खाएंगे, एक सांझ कच्चा खाएंगे, चाहे की करी चाहे करी चाहवे करी, ठीक है। कहीं से दो, चाहे खेत बेचवा और घर, चाहे तुम खेत बेचो चाहे घर बेचो, लेकिन हम लोग खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति का डेथ हुआ था। बूढ़ा मरल है, बोलता है बूढ़ा मरा है, किंतु शंभू सबके फटकार देला। शंभू आता है फटकार देता है, बोलता है उन लोग को डांटता है, सब ठिसवाए रहल, डांटता है तो सब लोग ठिसवा जाता है, मतलब सब मुंह बना लेता है। बाप रे बेटा, वाह रे बेटा, बोलता है वाह रे बेटा वाह, बाप दादा का नाम चमका देला, वो बोलता है बाप दादा का नाम चमका दिया नेपथ्य से। अब बोलता है देखिए, और वो चोरा गरुटा सानी मुँह देख ढुकवल से ढुकवल है, कंधू देखल फुर्सत नहीं, मतलब अब सबका मुंह बन गया, कोई अब मुंह उठा के नहीं देख रहा है, सब अपना मुंह नीचे झुका लिया है। देखिए 12वां दृश्य समरी शंभू, ठीक है। समरी और शंभू के बीच में अब 12वां दृश्य दूसरा एक देखिए, दूसरा कहानी चल रहा है इधर, ठीक है। अब समरी और शंभू के बीच में संवाद होता है, ठीक है। देखिए, बाबू हम एगो गरीब रांड है, नुनुक बापे के भोजे के समय 30 मन के खेत के दाय दिले ही, 30 मन के खेत दे दिले ही 7 बच्छर खातिर, 7 बच्छर के खातिर खेत दे देता है, किंतु 10 बच्छर पार भय गए हैं, अब छोड़बे ना करे, मतलब 10 बच्छर हो चुका है लेकिन अभी तक खेत को छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। भोज भंडार के लिए वो लिया था पैसा, लेकिन अब छोड़ ही नहीं रहा है। कहे के बेच दिल है, वो कहता है कि कह के बेच दिए हैं। कौन हो उपाय तो करा बाबू, तो भगवान तोहरा दूधे पुते देवथुन, मतलब तुमको भगवान बहुत सुख संपत्ति देंगे, बहुत भगवान तुमको आशीर्वाद देंगे। हम बड़ी गरीब हैं, हम तो समरी बोलती हम बहुत गरीब हैं, हाली तो कखनो मानुष, हम भी कभी मनुष्य थे, पैसा वाला थे, किंतु आज महाजने कारणे, आज बोलते हैं आज भी हम महाजने कारण। उसके बाद वो चुप हो जाए और मुँहटा आँचरा ढाँप के फपके लगले और रोने लगती है मुँह ढक कर समरी। शंभू ये देखता है, तनिक गंभीर होता पूरा, जो हम उपाय करबो कल कालूराम से भेंट करबे। वो बोलता है कल कालूराम से भेंट करेंगे, उसके बाद प्रस्थान करता है, ठीक है। 13वां दृश्य मंगला और कालूराम के बीच संवाद हो रहा है।
मंगला बोलता है ई बछर तो टाटा का उपाय ना है मालिक। किसको बोलता है? कालू राम को। इस साल हम पैसा का उपाय नहीं कर पाएंगे मालिक। रागा घुटुक खेतवा तो चोरे काट लेला। रागा रोगा घुटा को तो खेतवा तो चोरे काट लेला। छोड़ा नौकरी कर हल और लड़का जो मेरा है नौकरी करो है, मने कर ली कुछ टाका देते, वो है ससुराल ओगरे लागल है। मतलब हम सोचे कि मेरा बेटा को पैसा देगा, लेकिन वो अपने ससुराल में रह रहा है। बहू के यहाँ मने ना लगे है। अब जो उसकी बहू है, जो पुतहू है, उसका काम यहाँ मन नहीं लग रहा है। अब हुंदे रहती है, अब वहीं रहती है। इतने पढ़े लिखे ले सब बेकार, सब झूठे। अब जो बाल बच्चा हम इतना पढ़ाएं सब बेकार हो गया। पैसा कमाया, नौकरी, अब अपना ससुराल में ही रहने लगा। हम मांग रहे तो पैसा नहीं दे रहा। कालू राम बोलता है ना बाबू, वो सब हम सुना सुनी ना हो, तो ये सब हम नहीं सुनेंगे। समझा? तुम्हारा कहाँ बेटा कहाँ रह रहा है, तुम्हारा पुतहू कहाँ रह रही है, हमको से कोई मतलब नहीं, हमको पैसा से मतलब है। ये सब नहीं सुनेंगे हम। जैसे पारे हमारा टाका वसूल कर, जैसे चाहे तू, जैसे तुम करो, हमको कोई मतलब लेना देना नहीं है। तुम पैसा वसूल करो। जाने सुधे मुरे 500 भय गेलो, सुध मूल मिला के 500 रुपया हो गया है। तुम जहाँ से देना है तुम जुगाड़ करो। मंगला बोलता है ई बछर तो हम लाचार मालिक, ई बछर तो इस वर्ष तो हम नहीं दे पाएंगे मालिक, हम तो लाचार हैं, पूरा नहीं दे पाएंगे। कालू राम बोलता है तनी जोरे लाचार फचार कैले ना चलतो। सुन कहल, सुन कल है दे पारा दे, ठीक है? तुम कल ही दे दो। ये लाचार फचार हम नहीं समझते हैं, ये सब हम कुछ नहीं समझते। हमको पैसा चाहिए, कल ही दे देना, ठीक है? ये सब हम नहीं समझते हैं। कालू राम बोलता है। मंगला बोलता है ना मालिक ना है। कहे गोड़ धरे खोजे है। इतना में कालू राम सने गेलार की संतु के कहल। उसके बाद पाँव हाथ पाँव जुड़ने लगता है, तो लेकिन सनक जाता है कालू राम और बोलता है सिंह जी। सिंह जी कौन है? समझा? सिंह जी कौन है? ध्यान से देखिएगा। सिंह जी आपका कालू राम का लठेत है। सिंह जी लठेत है किसका? कालू राम का। मंगला हाथ धर, बोलता है मंगला हाथ धर के टाइन के मंगला का पारा चढ़े के गरज गरज कहे लगल। वो बोलता है मंगला मंगला पकड़ 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 करा पकड़ मंगला के धर ओकरा। तो मंगला बोलता है सुध सुदेक सुध सुदेक सुध तकर सुध तकर सुध तकर सुधे देते देते हमर दुयो हाथे गट्ठा में गेल ताव तोर वसूले ना पहलो। हम सूद पर सूद दे रहे हैं, सूद पर सूद दे रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम्हारा आज तक पैसा नहीं वसूला है, नहीं वसूल पाए हैं, नहीं दे पाए हैं। बापे के लेल ऋण अखनू हमर माथे चढ़ल है। हमारे बाप लिया था ऋण, लेकिन आज तक हम तुमको ऋण चुकाते हैं, आज तक भी ऋण हम तुमको नहीं दे पाए। जिन्हें पूरा लोग जन लेके जी है, शंभू बाबू का नाम सुन ले है कालू, ठीक है? जिन्हें पूरा लोग जन लेके जी है, शंभू बाबू का नाम सुन ले है कालू, ठीक है? कहे के प्रस्थान, ठीक है? उसके बाद बोलता है हम शंभू बाबू जी के पास जा रहे हैं, ठीक है? बहुत नाम सुने उसका, जा रहे हैं। वो जाता है, 14वां दृश्य आता है इसका। कालू राम, समरी और शंभू, इन तीनों के बीच में संवाद होता है, ठीक है? समरी वो है गरीब औरत। मालिक हमर जमीनटा बहुत दिन खैले अब घुराए थे। वो कालू राम से बोल रहा है। कालू राम बोलता है आश्चर्य करके, तोर जमीन? तोर कैसन जमीन? ओटा तो हम ले ली हो। वो तो जमीन हम ले लिए हैं। जखन तोर कचहरी, वो बोलता है जखन कचहरियाँ ठेपा देल हले, मने हो कैसन बजाए तो टाका ले लें। कचहरियाँ जब तुम पैसा लिए थी हमसे, उसमें अब कैसे ज़मीन? हम तो ज़मीन ले लिए हैं, अब सेटा भूल गए। जिसमें तुम पैसा लिए थी कचहरी में, वो तो तुम भूल गई। तखन भोज अटकल हलो, उस समय तो भोज अटका हुआ था, उसमें तुमने तो पैसा ले लिया। आज बोल रही तो हमको ज़मीन तो तुम्हारा हम ले लिए, वो तो हमारा ज़मीन है। एखन चोज लागो हो, बाहर जाए ना, ठीक है? शंभू प्रवेश करता है। वो बोलता है शंभू प्रवेश करता है। अब शंभू आ रहा है। अब शंभू का काम देखिए चालू होता है। एकरा बाहर होवे हवत जे यह गाँव जनमल बाढ़ल, जकर 7 कुश्ती हार्ड हियाँ के माटी है, ओकरा बाहर होवे होते। वो बोलता है, शंभू बोलता है, उसको बाहर करता है उस औरत को। शंभू बोलता है जो जिसका 7 पुश्त इस गाँव में है, इसको बाहर जाना पड़ेगा। जन्मल होता है जिसमें 7 पुश्त से इसको जन्मा हुआ है, यहाँ से इस मिट्टी में पैदा हुआ है, तुम उसको बाहर कर रहे हो। ओकरा बाहर होवे मत। ये कहाँ के लिए, ये कहाँ के कालू चर्चा, ये कहाँ के न्याय है कालू चर्चा, ये गलत बात है। तो बोलता कालू बोलता है, अब देखिए कालू राम बोलता है ओह तो एकर पेछू हैं। तो बोलता है ओहो तो एकर पेछू हैं, हम समझ गलियो, तुम इसके पीछे हो, तभी आज सिंह का आगू कुकरे भूखे हैं, तब आज सिंह के आगे कुत्ता भौंक रहा है। शंभू दिगो देख के तो ये
पगली के पीछे काहे पागल हो गए हैं बाबू? तो बोलता है, तू ये पगली के पीछे, इस पागल के पीछे तुम पागल हो रहे हो बाबू? शंभू को बोलता है, जमीन टाक हमर ठीन पक्का दलील है, ठीक है, जमीन टाक हम, मेरे पास जमीन का पूरा पास, हमारे पास पक्का दलील है, ठीक है। चुनाव बाद फुर्सत भले हम तोरा डाय के फारे फारे बुझा देवो, चुनाव खत्म होने दो, उसके बाद तुमको जितना भी होगा हम सब बता देंगे, क्या कारण है क्या नहीं रहा, ठीक है, सब बता देंगे। शंभू, अच्छा कालू चाचा, किंतु जमीन टा छोड़े हो तो। फिर शंभू बोलता है, ठीक है बाबा, कोई बात नहीं कालू चाचा, लेकिन ज़मीन तो आपको देना पड़ेगा, चाहे जैसे दीजिए, ज़मीन देना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से प्रस्थान करता है। अब 15वां दृश्य आता है, धनी राम और कालू राम के बीच में संवाद होता है। अब देखिए, धनी राम बोलता है, राम राम मुखिया जी। धनी राम बोलता है, राम राम मुखिया जी। तो कालू जी बोलते हैं, राम राम भाई, अरे रामा तनी पंचायत ऑफिस टा के खोलिए रे, और चाय बना के ले आ, ठीक है, चाय बना के लेके आओ। अच्छा, कचकचाई के तनी आधा और तेज बता दिए, कचकचाई के थोड़ा तेज बता दिए, ठीक है। धनीराम बोलता है, नाना चाह चू चाह छोड़ा। धनीराम बोलता है, ना चाह चू छोड़ा, देरी हो जीते आपसे भेंट कर लेवे, ठीक है, आपसे भेंट कर ली, नहीं तो आप कहते धनीराम आए ही नहीं। बोलते कि नहीं चाचू छोड़ा, आपसे भेंट करने आए थे, आपसे भेंट हो गया, नहीं तो बोलते आप भेंट करने नहीं हैं, धनीराम आए ही नहीं। आप तो जानते ही हैं, लोगों के कहने पर मुझे खड़ा होना पड़ा, आप तो जानते ही। धनीराम बोलता है, आप तो जानते ही हैं, लोगों के कहने पर ही हम खड़ा हो गए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, आपके सामने हमारा हिम्मत है। वो बोल रहा है किसको? कालू राम को, ठीक है। कौन? धनीराम। तो हाँ, धनीराम कौन है? एक गांव का ही एक व्यक्ति है, ठीक है। वो अपना बता रहा है, बताता है, और मैं तो इसी थाने का निवासी हूँ, ज़रा ख्याल करिएगा, जीतने से आप ही को लाभ होगा, अगर जीते तो आप ही को लाभ होगा, ठीक है। तो संतू आता है, कांग्रेस के उम्मीदवार पंचानन बाबू की मीटिंग है पिपरा टाँड़ी, तोहरा जाए हो तो। बोलता है, पिपरा टाँड़ में पंचायत है, तो आपको जाना पड़ेगा, 1 बजे गाड़ी है तो लिए है, तो ठीक है, तैयार है कहे गला, ठीक है, तैयार रहने के लिए बोल जाता है, ठीक है। कालू राम फिर बोलता है, मने मने, अच्छा भाई, कांग्रेस हाथे सरकार, सिपाही पुलिस लाइसेंस परमिट, नाम तो नाय लिए मन करे है, किंतु उपाय नाय बड़ी राड़, ठीक है, नेपथ्य से लेके रहेंगे झारखंड। वो उधर से आवाज़ आता है, ठीक है, लेके रहेंगे झारखंड, चुटरा चुटरी। अब संवाद होता है, ठीक है। 16वां दृश्य। अब चुटरा चुटरी के संवाद देखिए। अब मोती बोलता है, मोती कौन है? चुटरा है। देख चुटरी माँ, तो बोलता है चुटरी, फिर चुटरी माँ। उसके बाद चुटरी बोलती है, फिर चुटरी माँ। मोती, हाँ मेम साहब, तो सीखा है। हाँ, अब गिदर सबके नूनू बाबू ना कहे पाबे, अब नूनू बाबू अपन गिदर सबके अब नहीं बोलोगी, वो सबके बेबी क्या हो, तो अपने पत्नी को समझा रहा है चुटरी को, अब उसको बेबी बोलना होगा, नूनू बाबू ना क्या हो, तो आप नूनू बाबू अब नहीं बोलेगी, और ना गुलो बदले हो, तो ठीक है। चुटरा चुटरी, मुडरा मुडरी, डेमरा डेमरी, गोबरा गोबरी कहले ना चलता, और डेबरा डेबरी, मुडरा मुडरी, चुटरा चुटरी कहले ना चलता। अब कहे तो मिंटू पिंटू इंटू टुट्टू ये सब बोलना होगा, किंतु हाँ गिदर सबो हम अब हमारा बाप ना कहे पैता, वो सब सबके कहे हो तो पापा। अब हमको बापा कुछ नहीं कहने से, बापू कहने से नहीं चलेगा, अब हमको पापा कहना होगा। कौन बोलता है? मोती बोलता है। चुटरी, अब चुटरी माँ बोलती है, ये माय की कहेगे, तो बोलता है, बाप ना कह के पापा कहे होता, मतलब बाप ना कह के पापा कहना होगा। चुटरी दिखे घूर के घूम के बोलती है, और पापा सुन के गिदर सब कहूँ घटरा पिठा खाए राय उठा था तबे। और बोलता है कि पापा अगर कहोगे तो कहीं घटरा पिठा ना मांगने लगे, ये कौन बात है पापा, ये घटरा पिठा ना मांगने लगे। तो चुटरा बोलता है, तनी है इसके मने उसे थोड़ा मुस्कुरा के बोलता है, सच्चे तो पापा कहले पहिल दाएँ रे पारे होत, तब पहले थोड़ा दिक्कत होगा, किंतु की करी, एक दिक ठीक करी,
मतलब एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो दूसर दिग भैंसक चाहे, ठीक है, चुटरी दिगे देख के हाँ और सुन भात नाय कहे पैता, ठीक है, सुन भात नाय कहे पैता बोलता है चुटरी दिगे देख के और सुन भात नाय कहे पैता। भात के चावल कहे हो तो भात जो है उसको चावल कहना पड़ेगा, रोटी के ब्रेड कहना होगा। कते दिन जंगली रहबे, कितना दिन जंगली रहोगी, ठीक है। हाँ और सुना गिदर सब आप तोरा माय ना है कब तुमको अब माई नहीं माँ नहीं बोलेगी, सब माई नहीं बोलेगा, वो सब तोरा मम्मी कहब तुम, अब तुमको मम्मी सब कहेगे। चुटरी बोलती है रागे तेजे पूरा बोलती है मामी तोर मोटकी बहनिया की कहब तुम। वो अपना पति बोलता है मामी तोर मोटकी बहनिया कहब तुम, हमरा कहती मम्मी कहती, हम ओकर माय लगी यार तो ओकरी मम्मी मामी कहती हमरा, हम तोर मामी तोर मोटकी बहनिया कहब तुम। सो बोलती है चुटरी हमरा मामी कहता, मामी बने हला तो यह थुथुर मुहा ठीन, अगर मामी बने रहता तो यह तुम्हारे पास थुथुर मुहा के पास तुम्हारा पत्नी बनते और इन लोग को माँ बनते हम, मामी कहते हैं। अब चुटरी बोलती है फट 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 से कहे है और बहन के भोजी, और बहन और कौन चीज और बहन के भोजी कहबथिन हैं, माई के मम्मी कहबथिन और बहन के कौन चीज भोजी कहबथिन। तब मोती बोलता है, चुटरा बोलता है देख चुटनी माँ माथा खराब ना करे, एखन बहुते सिखैले बाकी हो और खोटा हिंदी बंगला फारसी से काम ना चलता, खोटा हिंदी बंगला फारसी से काम ना चलता, अब अंग्रेजी बोले हतो कह आई एम ए मैन, ठीक है। वो बोलते अब कहे होता अंग्रेजी बोले होता आई एम ए मैन, मैं एक आदमी हूँ। बीच हंसते हंसते दमयंती का प्रवेश होता है, दमयंती हंसते हंसते प्रवेश करती है। दमयंती बोलती है नहीं आप एक गधा हैं, वो बोलता है ना हम एक आदमी हैं, आई एम ए मैन, तो बोलती है नहीं, वो बोलती है दमयंती हंसते हुए नहीं आप एक गधा हैं। तो चुटरा चुटरी ताक देखे हैं, चुटरा चुटरी देखने लगता है। चुटरी बोलती है अच्छा बहन तो हैं इनका पारवे हम जाहें, तो आप तो हैं बहन पारवे अगर, ठीक है। प्रस्थान चुटरी करती है वहाँ से, दमयंती बोलती है जी हाँ। तो फिर मोती बोलता है और क्या खबर है, पूछता है और क्या खबर है। दमयंती बोलती है सब ठीक है, अच्छा आपसे आज का पेपर पढ़ा, आपने आज का पेपर पढ़ा। मोती बोलता है नहीं तो क्या बात है। तो दमयंती बोलती है एक अजीब खबर छपी है। मोती बोलता है कैसी खबर भाई। दमयंती बोलती है हाँ सुनाती हूँ, कान खोलकर सुनिए। मोती बोलता है सुनाओ। दमयंती बोलती है अमेरिका के कुत्ते अब राम राम बोलने लगे हैं। बोलती है दमयंती बोलती है अमेरिका के कुत्ता अब राम राम बोलने लगे हैं, और मोती तो भौं भौं कौन करेगा। तो बोले कौन भौं भौं कौन करेंगे। दमयंती बोलती है आप जैसे लोग विलायती बोली भाषा बोल चाल रहन सहन में अपनी शान देखते हैं। अरे विलायती लोग मतलब जो अमेरिका के लोग हैं अब राम राम बोलने लगे हैं, और जो यहाँ के इंडिया के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं विलायती भाषा बोलने लगे हैं। वो दमयंती कटाज करती है, ठीक है। अब 17वां दृश्य आता है। 17वां दृश्य में देखिए क्या बताता है। शंभू आता है, एगो सभे भाषण, देखो भाई साहब। अब देखिए एक शंभू अब भाषण देता है, सबके सामने भाषण देता है। हमने घर द्वार जमींदारी नदी नाला पहाड़ पर्वत वन जंगल हाट घाट वाट, किंतु कौनहोटा हमने कहना है। तो हम लोगों के पास क्या नहीं है, हमारे पास घर द्वार जमीन जायदाद नाला नदी नाला जंगल हाट बाट सब है, लेकिन किंतु हम लोग का कुछ भी नहीं है। सभे टे लोके का अधिकार, सभी दूसरों लोगों का अधिकार है। आज हमने बोका आज हम लोग बेवकूफ़ हैं, हमने दीनहीन पतित, हम लोग पास कुछ भी नहीं है। हमने धरती सोना उगले, हम लोग को धरती में क्या नहीं है, सोना उगलता है, सोना चांदी कोयला अभरक क्या नहीं है झारखंड में, सब चीज़ है, सोना उगल रहा है। किंतु मजाल की एक दो टोना उठा ली, मजाल की हम लोग एक दो टोना कभी धरती से उठा लें। तो बोलता है ओह आज हमने अपने घर में भिखारी शरणार्थी, आज हम लोग अपने ही घर में, जैसे झारखंड वासी अपने ही घर में शरणार्थी बन के रह गए हैं। वहाँ नौकरी नहीं मिल पा रहा है, जॉब नहीं मिल पा रहा है, बच्चे सब रोजी आंदोलन में लगे हुए हैं। आज देखिए 60-40 कर रहे हैं लोग, अपना बाहरी या अंदर का युद्ध छिड़ा हुआ है, बाहरी लोगों को ज़्यादा प्रवेश मिल रहा है, यही बात चल रहा है इसमें कि आज हम लोग अपने घर में शरणार्थी बने पड़े हैं। हमने कहूँ ठहर ना, हमने के बाटे के सब रास्ता बंद, हम लोग का कहीं ठहर नहीं, कहीं रुकने की जगह नहीं, हम लोग को बाटे कोई रास्ता नहीं है हम लोगों का। सब रास्ते फन पसार के बैसल है दूधिया नाग जे अपन दिगे एते देखे फूफाए उठे। मतलब
हम लोग के रास्ते में बाहरी लोग, दुधिया लोग, वो सब बैठे हुए हैं और वो देख के हम लोग को फुफवाता है। आज यहाँ स्वर्ग के सुख, आज यहाँ पर स्वर्ग का सारा सुख है, किंतु हमनी के रोटी ठीक ना है। आज हमनी के टुअर ऐसन टोवाए भुलाई, मतलब आज हम लोग पास सब चीज़ है यहाँ पर, ठीक ही, फिर भी इसके बावजूद भी हम लोग को खाने का, रोटी या रहने का ठिकाना नहीं है। टूअर की तरह हम लोग घूमते फिर रहे हैं, मतलब ऐसा लगे कि कोई हम लोग का माँ बाप नहीं, कुछ रहने का जगह नहीं, ऐसे हम लोग घूमते चल रहे हैं। ये भाषण कौन दे रहा है? शंभू दे रहा है। अब देखिए आगे भाषण क्या देता है। आज ये दलवंतिक युग, जिसके पास दल बल है, शक्ति है, उसी का युग है। आज जातिवादिक युग, आज जाति पाति का युग है, जिसका ज़्यादा जाति में वे लोग हैं वही लोग राज कर रहे हैं। आज राष्ट्र प्रेम ना है, देशभक्ति ना, आज नहीं राष्ट्र प्रेम है ना देशभक्ति है। मनुष्य के ऊपर प्यार और आज सुधे स्वार्थ, अब मनुष्य के ऊपर प्यार नहीं है, स्वार्थ सुधे घर भर से चेष्टा, अपना स्वार्थ भरा है, अपना घर भरने के सब चेष्टा सब पाल के रखा है, सब अपना दिख रहा है, अपन बाढ़े को उपाय, मतलब सब कोई अपना दिख रहा है। कोई मोरे चाहे बचे, कोई मर रहा है चाहे बच रहा है, क्या क्या कोई खा रहा है कि पी रहा है, सो रहा है कि नहीं सो रहा है, कोई मतलब किसी से नहीं, सब अपना दिख रहा है। हमने खातिर के चेष्टा करता हो, हम लोगों के लिए कौन चेष्टा करेगा? नौकरी चाकरी खातिर के चेष्टा करता हो? दिल्ली क्यों ना है, पटना क्यों ना है, हम लोगों के खातिर कौन नौकरी चाकरी का चेष्टा करेगा? कौन बात उठाएगा हम लोगों को झारखंड में अपने देशवासियों के प्रति, अपने गाँव वासियों के प्रति? नहीं हम लोग को दिल्ली में रहने वाला है, नहीं को पटना में रहने वाला है, कौन हम लोगों का बात उठाएगा? जे हमने सुख दुख के दुनिया को सुनाता है, जो हम लोग को पूरा सुख दुख को पूरा दुनिया को बताएगा कि हम लोग किस तरह जी रहे हैं, कौन बताएगा? हमने हिस्सा खातिर लड़त, हम लोग को अपने हिस्सा के खातिर लड़ना पड़ेगा। केकरा इतने गरज पड़ल है कि किसको इतना कितना गरज पड़े है? हाँ आज हमनी निरुपाय है, हम लोग के पास कोई उपाय नहीं है। हमनी की धरती, हमनी एक ठिकादार, अरे हम ही लोगों का धरती, लेकिन हम ही लोगों को रहने का जगह नहीं है। किंतु कांदले कुछ ना होता, लेकिन रोने धोने से कुछ नहीं होगा। भागले प्राण ना बचतो, भागने से कोई प्राण बचने वाला नहीं है। आपको लड़ना ही पड़ेगा अपने जीने खाने के लिए। जिए कांटा जहाँ जा, संगे जीतो गड़ते रहतो। अगर जब तक कांटा जिंदा है, जहाँ तक जाओगे वहाँ तो गड़ेगा ही गड़ेगा तुमको, ठीक है? तो उसको लड़ना पड़ेगा। हमनिए के उपाय करे हतो, ठीक है? हम लोगों को उपाय करना पड़ेगा। विशाल भारत के मानचित्र हमनी के एगो अपन स्थान बनवे होत, तब विशाल चित्र में, मतलब पूरा धरती में, इस भारत में हम लोग को विशाल चित्र में हम लोगों को अपना स्थान बनाना पड़ेगा। हम जानी, हम मानी, हम खोजे जे, हम क्षेत्र हिंदुस्तानी के हर क्षेत्र के लोग रहता। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति यहाँ रहता है, रोजी रोटी कमाता है। ऐसा यदि ना होते तो भारत की एक राष्ट्र कोनो ना माने ना, ठीक है? अगर यहाँ लोग हर कोई एक दूसरे जगह पर नहीं काम करेगा तो ये राष्ट्र फिर राष्ट्र नहीं कहलाएगा। सबके हमने भाई बहन के रहे हो तो, ठीक है? सबको हम लोग भाई बहन बन के रहना होगा, मालिक बन के ना, लेकिन मालिक बन के ना। जखन हमने क्षेत्र तखन ये क्षेत्र चाबी काटी हमने हाथे रहा, वो सबन हाथे ना। जब हम लोगों का ये धरती हो चुका है तो अब चाबी काठी किसके हाथ में होगा? हम लोगों के हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं होगा। भाई सब और समय ना, भाई सब और समय ना। अब एक मत हो आगू बढ़ा, अब भाई समय नहीं है, सब एक मत हो जाइए और आगे बढ़िए। जय हिंद। यही ख़त्म करता है शंभू अपना भाषण। अब 18वां दृश्य आता है, किसके किसके बीच में? संतु और कालूराम के। कालूराम बोलता है संतु ई की हो रहा है, कालूराम बोलता है संतु ई की हो रहा है। जे सब लोग आगू तरह आय के खड़ा हुए है ना पा रहे हैं, आज वह हमारे आँख दिखा रहा है। बोलता है संतु को, क्या भाई संतु कौन है? उसका लठेत है। बोलता है आज सब ये हो क्या रहा है, जिसके जिन लोगों को हिम्मत नहीं था हमारे सामने खड़ा होने के, आज हमको आँख दिखा रहा है। 10 बछर आगू भले बेटा सबके भूज दे रहे थे, चमड़ी छाल के गाछे टांग देते। मतलब 10 बछर पहले अगर भेज देते बेटा तो इन लोगों को चमड़ी उधेड़ देते हैं, मार के इन लोग को गाछ में टांग देते, पेड़ में टांग देते। किंतु अफसोस आज समय बदल गया है, लेकिन अफसोस आज समय बदल चुका है। शंभू बोलता है हाँ मालिक, आज हाड़ी डोम चमार मुची सब पेड़ के तनी नौकरी चाकरी करे लागल है ना। तो बोलता है कि आज ज़माना बदल चुका है, डोम चमार जितना लोग हैं सब पढ़ लिख के नौकरी चाकरी करने लगा है। अब वैसा दिन नहीं है जिसमें आप मार को किसी को टांग देते थे, अब वो दिन नहीं है। और जहिया से शंभुआ गाँव में आयल है, गाँव के हवे बदल गया है। जब से शंभुआ आया है इस गाँव में, तब से इस गाँव का तो हवा ही बदल गया है। इतने में पारा
जोरे आवाज़ भले, इतने में पास से जोरे आवाज़ भले, मतलब इतने में पास से जोर से आवाज़, उससे बाहर से आवाज़ आया होगा। जय शंभुआ बाबू की जय, बोलता है जय शंभू बाबू की जय। जयकारा लग रहा है किसका? शंभू बाबू। कालू राम सुनता है ये कथी का आवाज़? संतु पूछता है ये कौन किस चीज़ का आवाज़ है संतु? देखो तो संतु कान पायद के सुने हैं, हे आर हुल के है देखे हैं, और वो देखता है। संतु बोलता है हाँ तो मालिक, लोग गुलाए है कि दिगे आओ है, मतलब लोग जितना भी आदमी है इधर ही आ रहा है। आज देश का हवा खराब, आज देश का हवा खराब हो चुका है, गरीब सब खेपाए गए हैं, मतलब गरीब सब पागल हो गया है, मतलब पूरा व्याकुल हो चुका है। महाजनक सब लूटे पाटे लागल है, तो मतलब महाजन को सब लूटने पाटने लगा है, आज जमाना बदल चुका है। अब कालू राम बोलता है संतु जो तो तनी बेस के देख के जान सुन के आओ पाछे सालिन, जब तूने देख सुन के आ तो सालिन के देखो ही हम। संतु जा है और तुरंते हड़बड़ाए हावे है, ठीक है, हड़बड़ा हावे है। तो देखता है हड़बड़ा के आता है, बोलता है मालिक मालिक बड़ी लोग बड़का भीड़ सब यह दिवे यह दिखे आवे है, शंभुओ है। बोलता है मालिक मालिक सब लोग इधर ही आ रहा है, और शंभु लोग साथ में है, सब जयकारा लगाती है और शंभु आके सब उन लोग साथ में है, बड़ी भीड़ है। कालू राम बोलता है जो मोहन के बंदूक लेके कोठे चढ़ जाए कहीं, बोलता है जाओ मोहन को बोलो और कोठा में चढ़ेगा और बंदूक लेके चढ़ जाएगा, ठीक है। कहीं तन को गोलमाल कर ले सालन के भूंज देते, मतलब कोई भी अगर नौटंकी किया तो सालन को सबको भूंज देगा, सबको भूंज देगा, मार देगा गोली, ठीक है। देखल जीते जे होते से होते, बोलते जखल कालू में बोलते है देखा जाएगा, जो होगा सब देखा जाएगा, ठीक है। मारना सबको गोली, अगर थोड़ा सा कोई टर बर किया जो भी कुछ बोला सीधे गोली मार दो। और कपाट घर में तो कांड धनुक नुकाए रख, और कपाट घर में जाके धनुष सब छुपा दो, तीर धनुष को छुपा दो। और हमर खातिर वो है खूटी टे फरसा टा रखल है, और उसी वहीं पर खूटी में फरसा रखा हुआ है, वो भी लेते आना, ठीक है, जल्दी कर। सब कपाट बंद करके, मतलब सब दरवाज़ा बंद कर दो। शंभू का प्रवेश होता है। शंभू बोलता है प्रणाम चाचा कालू राम के। कालू राम बोलता है थरथराए दही पूरा कंधे शंभू आज यह दल बल लेके। कालू राम बोलता है कंधे शंभू आज ये दल बल लेके। शंभू बोलता है तोरे ठीन चाचा तो घबराए बुझा है। बोलता है तोरे ठीन आ लियो चाचा, तुम्ही के आप ही के पास आए चाचा, बहुत घबराए हुए हैं। कालू राम बोलता है ना तो रहते हम कथिन भाई, तो तुम्हारे रहते किस प्रकार डर, किस प्रकार का भय? शंभू बोलता है जरूर यह आशा करी, किंतु युग के चिन्ह भूल नहीं करे चाचा, तो युग को पहचानने का भूल नहीं कीजिएगा चाचा। कालू राम बोलता है हम भूल करी कनिहार लोग ना है शंभू, हम भूल करने वाले लोग आदमी नहीं है शंभू। अच्छा तो काहे ले आए? तो शंभू बोलता है गाँव में एगो स्कूल बनवे की इच्छा है, तोरा एगो मोटा रकम दिए हो तो मतलब तुम आपको कुछ मोटा रकम देना होगा। कालू राम बोलता है जैसन इच्छा, तो जैसन इच्छा स्कूल होना तो बड़ी दरकार है, मतलब बहुत बढ़िया बात है। संगे संगे अस्पतालों खातिर चेष्टा करें, मतलब साथ में अस्पताल की भी बात करो। शंभू बोलता है अच्छा तो कते लिखिए तो नाम है। तो कालू राम बोलता है 10 टका लिख ले। शंभू बोलता है 10 टके कैसे होता चाचा, ये ग्राम पूजा तो ना है, 50 टका खर्च है, 50 टका ये ग्राम पूजा तो ना है जब 50 टका खर्चा है। शंभू बोलता है जे तो इच्छा लिख दे बाबू। तो शंभू बोलता है 500 रुपया चाचा। कालू राम बोलता है 500? कालू राम बोलता है 500 की कहे शंभू, 500 बाप रे। शंभू बोलता है तो ना देवे तो के देते चाचा। कालू राम बोलता है अच्छा जो काल परसों यह हमार खनिहार कहाँ है काल है परसों यह हमार खनिहार कहाँ है, एगो बेटा हल से कहूँ चल गला, धर्मो तो होक हाँ। अरे पैसा लेके भी क्या करेंगे हम, कल परसों मरना भी है हमको, मेरा तो कोई है भी नहीं, बाल बच्चा भी नहीं जो इसको रखेगा, जाओ ले जाओ, धर्म का काम भी होगा। अब 19वां दृश्य देखिए क्या बताता है। कालू राम का दृश्य आता है। कालू राम बोलता है जो तो सम्राट मंगरा डाकन इस शंभुआ के रह दिल रे काम ना चलता हूँ। तो बोलता है जो कालू राम बोलता है सम्राट मंगरा को बुला के लेके आओ, इस शंभुआ के रहते काम ना चलता हूँ, शंभू को रहने से काम नहीं चलेगा। काले बादशाह के बाप से भेंट करवाए होते हैं, मतलब जहाँ उसका बाप मरा है उसी तरह इसको मारना पड़ेगा जान से, ऐसे नहीं चलेगा। संतु बोलता है सलाम करके चल जाए। संतु जो होता है उसका लतेर वो सलाम करके चल जाता है। सुगिया प्रवेश करती है। कर्मी
गोड़ लागी मालिक। सुगिया वही है कर्मी। कर्मी कौन है? वही औरत, दुष्ट औरत है, ठीक है। सुगिया आती है मुँह भाव बनाए के, ठीक है। कालूराम बोलता है कंधे सुगी वो पीढ़ाटा टाइन ले और बैस, मतलब उसको आओ और वहाँ बैठो, ठीक है। पीढ़ा को टानो और उसको बैठ जाओ। तो कर्मी बोलती है मुँह भाव बना के, मुँह का भाव बना के बोलती है अबरी हम नाय मानबो, कौन हो नाय सुनबो मालिक। बोलती है अबरी हम नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं मानेंगे आपका, ठीक है। बाप रे बाप, एक महीना से पटते पटेते पटवे पा रही, एक महीना से पटाते 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 पाए हैं, पटवे ना करे कते की करल ही तब जाके पटल है। कितना का करना पड़ा तब ये पट्टी है, ठीक है। जड़ी बूटी नगद 5 टका खर्च, मतलब जड़ी बूटी लगा के 5 रुपया खर्चा हुआ है तब ये पट्टी है। कालूराम आर ने देखिए कितना औरत है, एक लड़की लेके आई है, ठीक है। कालूराम के जगह ये दुष्ट आदमी है कालूराम, बढ़िया आदमी नहीं है, विलन है इस फिल्म में, ठीक है। कालूराम आर ने कोनो बूढ़ी तूढ़ी के ठीक करल रखल है, तो बोलता है कोई बूढ़ी उढ़ी तो ठीक नहीं कर ली हो। तो कर्मी बोलती है बूढ़ी की कहे भाई, देख ले गिर जीवे, 15 तो भैले ना है, मतलब समझ रहे हो कितना हरामी आदमी कालूराम। और कर्मी कितना दुष्ट औरत है, सो लड़की लेके आया है, अब क्या करेगा तो समझ रही है आप लोग। अब वो बोल रही है बेशरम की तरह बूढ़ी की कहे भाई, देख ले गिर जीवे, 15 तो भैले ना है, 15 साल तो हुआ ही नहीं है। इतना दुष्ट पापी है कालूराम। ये बुलाता है लड़की को, मंगवाता है। अच्छा तो भगवान के प्रसाद पैते देर का है, तो फिर भगवान का प्रसाद जब मिला है तो देर का है, लड़की जब आ चुकी है तो देर का है। आजो सांझे एगो मुर्गी काट रखिए, ले 10 टका रख। बोलता है 10 रुपया रखो, आज मुर्गी काट के रखना शाम में, ठीक है। प्रस्थान संतु प्रवेश, ठीक है। उसके बाद प्रस्थान करता है, संतु का प्रवेश होता है, ठीक है। अब संतु बोलता है जफरा तो घरे मालिक किंतु जफरा तो घरे मालिक किंतु मंगरा बायद गेल हो, ठीक है। जफरा तो घर में है लेकिन मंगरा बायद गेल हो, ठीक है। अब हम सब कहे सुनेली किंतु शंभुआ के नाम सुनते ही तेज भेलो, सबका बड़का बड़का लाल लाल आँख करके कहे लागल हो। मतलब हम तो शंभुआ की बात बोले लेकिन सब बड़का बड़का आँख करके लाल करके बोलने लगा। शंभुक दही एगो रोड़ी गिरले कलुआ एगो खपरक पता नहीं रहता, मतलब अगर शंभू के ऊपर एक दही एक डंटा भी पड़ा ना तो कलुआ के घर के खपरा नहीं रहेगा, बुझ लें। जल्दी जाके कलुआ के कह दें, कल्लू को जाके बोल दो तुम्हारा घर का खपड़ा तक नहीं बचेगा अगर कुछ शंभू हुआ तो, नहीं तो ही बुझबें संतु हमार अन्न खाए खाए के मोटाए रहल है। वो उसको बोलो कि नहीं तो मेरा तो अन्न खा के शंभू दही एगो रोड़ी गिरले कलुआ के एगो खपरा के पता नहीं रहता, ठीक है। बुझ लें, जल्दी जाके कालूराम के कह दें, ना तो तुम्हें बुझबें। संतु बोलता है हमार अन्न खाए खाए के मोटाए रहल है, संतु बोलता है, ठीक है। बोलता है कालूराम ऐसा आश्चर्य से बोलता है, ऐसा बोला वो। आश्चर्य से सिपाही दरोगा लठेत ठकेत आज सब शंभुक गोटे गांव शंभुक, आज जितना भी लोग हैं सिपाही दरोगा लठेत ठकेत सब शंभू के साथ में है, गांव के सभी लोग सब शंभू के साथ में, आसपास सब शंभू के साथ में, जनी मर्द जवान बूढ़ा सब एक मुँह है शंभू, जितना भी है जवान बूढ़ा सब शंभू का नाम ले रहा है, ठीक है। अब बोल दिए जंदे हवा पीठे तंदे करे हो, तो बोलता है अब कालूराम कि जिधर से हवा आ रहा है उधर ही अपना मुँह करना ठीक रहेगा। एखन आर उपाय ना आर हमार हइये के है, जनी मर गए है, बेटा हाल तो कंधे चल गए, पत्नी भी मर गई, बेटा जो था वो भी किधर चल गया। अब देखिए ये संपत्ति के खैते ककर खातिर, ये संपत्ति के खैते ककर खातिर इतने छटपटी, मतलब इस संपत्ति को रख के हम क्या करेंगे, कौन खाएगा मेरे जाने के बाद, काहे खातिर इतने छटपटी, कितना इसके लिए हम छटपटा रहे हैं। शंभुओ तो मानुष है, लागो जो संतु। तो बोलता है संतु के शंभुओ तो मनुष्य है संतु, छोड़ो हटाओ, क्या करेंगे इस संपत्ति को रख के, शंभू के डाय कान और हमारा ओकरा सब दे दे काशी बास करवा, और जाओ हम सब दे देंगे, दान कर देंगे और हम काशी बास करेंगे, काशी चले जाएंगे। बड़ी पाप करल ही, अब तनी पुण्यो करी, बहुत पाप कर ली हैं, थोड़ा पुण्य भी करेंगे। संतु जा है शंभू का प्रवेश, संतु जा है उसके बाद शंभू का प्रवेश होता है। शंभू बोलता है की लागो चाचा, कालूराम बोलता है काल्हे बिहाने एगो मीटिंग कर, गाँव में सब लोग के जमा कर, हमरा कुछ कहेक है, तो ही मानुष शंभू तोरो जीवन सार्थक, आय से हम तोर चला,
बोलता है तोरो जीवन तो तू एक मानुष है शंभू, तोरो जीवन सार्थक हो गया, आज से हम तोर चेला हो गलियो, मान लियो तोरा मान लिए तुमको शंभू, आज से हम तुम्हारे चेला हो गए। कालूराम बोलता है शंभू ये की कहे चाचा, एते विरक्ति कैसे भय गए, मतलब इतना दयालु कैसे हो गए आप। कालूराम बोलते हैं एते दिन हमार नींद टूटल शंभू, दुनिया प्याजे के बोकला, दुनिया जो है प्याज का कवर है, कवर जैसा है, जितना उसको निकालते जाओगे निकालते उतना ही निकलते जाएगा, सब तुच्छ है, कुछ नहीं इस धरती में। लोग खातिर यदि जनहित कुछ कर जा पा रहे तो वह हटे काम, अगर लोगों के वास्ते कुछ कर पा रहे हो तो ज़रूर करना चाहिए, वही एक काम है मनुष्य के खा होने के नाते। हम तो आर पढ़ा लिखा ना है, हम तुम्हारे इतना हम तो आर पढ़ा लिखा ना है, ठीक है, हम तुम्हारे इतना पढ़े लिखे तो नहीं है, हम तब इतना बूझे पारे लागल है, लेकिन फिर भी हम इतना बूझ पाते हैं। शंभू बोलता है अच्छा चाचा हम तैयार ही, तोर जे इच्छा, किंतु हम ऐसा कोनो काम ना करबो जेटा समाज अमंगल होगा, ऐसा हम कोई काम नहीं करें जिससे समाज का अमंगल होगा। हम अमंगल होवे तोर अमंगल, हमर अमंगल होवे तोर अमंगल है, ठीक है, हमर अमंगल होगा तो तुम्हारा आपका भी अमंगल होगा। हम सबके मंगल खातिर अपन से अपन के समर्पण कर दे रहे चाचा, हम सबके मंगल करे खातिर अपना समर्पण कर दिए हम चाचा, हमर ठिन भेदभाव कहाँ, किंतु दुष्टों का नाश करे हतो तो चाचा, लेकिन दुष्ट के तो नाश करे हो तो चाचा। अच्छा तो फिर काल है, तो मतलब प्रस्थान करता है। अब विश्वास दृश्य आता है, शंभू कालू गाँव में कुछ लोग, शंभू कालू और गाँव के लोग के बीच में कुछ संवाद चलता है। देखिए कालूराम बोलता है हम ही गाँव में 40 बछर आगू आए रहली, हम इस गाँव में 40 वर्ष पहले आए थे भिखारी बन के, भिखारी बनकर आए थे, दर दर एक ठोकर खाए के सही हमर ठहर मिलल ये गाँव है, और यहीं पर हमको रहने का जगह मिला। लोग बड़ी सीधा बड़ी सरल भावे भरल, यहाँ के लोग बहुत ही सीधा और बहुत सरल लोग हैं, भावे भरल है। प्रेम में डूबला हम फायदा उठैलें, और इन लोग को प्रेम देकर उन लोगों को फायदा उठाएं। देखते देखते धनी मानी भय उठले, और देखते देखते हम धनवान व्यक्ति हो गए। भय गल हैं। उसके बाद देखिए आता है रक्तेक स्वाद के बाद आरो खुखार भय उठे हमरो वह दशा, ठीक है, रक्त का जो एक बार रक्त चख लिया उसी तो खुखार हो जाता है, उसी तरह हमारा दशा है, ठीक है। आरो आरो जते पारे आरो हमरा आरो आरो लागल, मतलब जितना पारो उतना हम लेते गए लूटते गए, ठीक है, स्वार्थो हम कानो भे गए, तब स्वार्थ के चक्कर में हम काना मतलब अंधा हो गए, ठीक है, स्वार्थ के चक्कर में मानुष के बोका बुझे था, दया धर्म हमारा छोड़ गया, और मनुष्य को हम बोका मूर्ख समझने लगे, हमारा साथ धर्म छोड़ दिया था, रह गए छल प्रपंच, और हमारे पास रह गया तो क्या छल और प्रपंच, खूब लूट लिया, बहुत लूटे हम पूरा, की पाप ना करनी, हर पाप किए हम, किंतु आज हमारा आँख खुल गए, तो आज मेरा आँख खुल चुका है, हम पाप कर ले ही, अब ये पाप एक प्रायश्चित करब, हम तो बहुत पाप किए हैं लेकिन अब हम पाप का प्रायश्चित करेंगे। कौन बोल रहा है? कालूराम बोल रहा है। हम अपन सब संपत्ति गांवक दे काशी जाय करब, और अपन अब हमार यह इच्छा है, अब सब दान कर देंगे और हम काशी चले जाएंगे, यही हमारा अंतिम इच्छा है, कालूराम बोलता है। तो शंभू बोलता है ना 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 तोरा काशी ना जा मिलतो चाचा, तो हमनी के बीचे रहा, तोर संपत्ति हमनी के नहीं चाहिए, तोरा ऐते करके, हाँ तोरा इतना करके वाला कैसे एक मुट्ठा अन्न मिले, ठीक है, तोरा ऐसा करके एक मुट्ठा अन्न मिले ऐसा बात नहीं है, हम तो आपका संपत्ति नहीं लेंगे, कैसे न्याय मिले, कैसे न्याय मिलेगा। गाँव बसावला सब जय बोलता है। उसके बाद देखिए बोलता है जय कालूराम जय। इतने में कालूराम रोहन जे घर से भाग गए हला मंचे खड़ हो गए जाए, इतना बोलता है कालूराम कि अब हम सब चीज़ दान कर देंगे, तो वहीं से रोहन उसका जो बेटा जो बहुत पहले भूल गया था, घर छोड़ के चला गया था, वहीं से उठता है और खड़ा हो जाता है, प्रणाम कर रहे और कह है, प्रणाम करता है और कहता है, रोहन बोलता है आज हम अपन के कालूराम राम एक बेटा कहते गर्व कर रहे हैं। वो बोलता है आज हमको कालूराम का बेटा कहने में गर्व महसूस हो रहा है, दिन हम बदनीयत बापे के उत्पीड़न से उब के घर छोड़ दे गली, और हम एक समय था जब अपना बाप के उत्पीड़न देख करके घर छोड़कर हम चले गए थे, ठीक है। अब शंभू बोलता है
बीचे टोके सुन शांत हो रोहन, हमरा कालूराम के प्रार्थना जे अपन संपत्ति अपन कब्जे राखुक हमनी अनखर संपत्ति न्याय सम्मति चाहिए। ठीक है, हम लोगों को इनका संपत्ति नहीं सम्मति चाहिए। ठीक है, कालू बोलता है ना ना ये होवे ना पारे, ये ना हो पाता। रोहन बोलता है क्षमा करें समुदा, हमरा देख के पाछे तोरा ग्लानी होत हो, तो हमार भविष्य के लोके सोचे हैं, किंतु इटा भूल संभुदा कते कते बूढ़ा मोरे के घड़ी अपन गिदर बुदरू के चिंता लेके ये धरती पड़ता करत, किंतु रहक वाला अपन हिसाब कर। मतलब जो धरती में आया है वो अपना तो जुगाड़ कर ही लेगा, आप इसके लिए ग्लानि महसूस नहीं कीजिए समुदा, सो बोलता है रोहन। ठीक है, आज हमर तोर से गांव वाला से निवेदन जे हमर बापे कोटे संपत्ति गाँव हिते लागल, हमनी मिलजुल के खेती करब और सभी बांट लेब, हमनी गांव के सड़क बनाओ, और जितना भी हमारे पिताजी इस ज़मीन को जो दान दे रहे हैं सब मिलजुल के इसमें काम करेंगे और इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे। ठीक है, वो बोलता है अन्य भर के परमेक धार बोलो। ठीक है, अन्न भर के पूरा सब लोग हम लोग सब खाएंगे, सब बढ़िया से रहेंगे, भगवान हमनी के सुबुद्धि दे। ठीक है, भगवान हम लोगों को सद्बुद्धि दे। कालूराम बोलता है, कालूराम बाढ़ के ले शंभू अपन चाबी काठी ले। कालूराम आगे बढ़ता है और बोलता है ले शंभू अपन चाबी काठी ले। गाँव वाला कालूराम के जय, गाँव वाला जयकारा लगाना था, कालूराम के जय, रोहन के जय, शंभू बाबू जय। ठीक है, सबका जयकारा गाँव वाले लोग लगाने लगते हैं। तो चलिए कहानी को लंबा खींचते नहीं चाहते खींचना, कहानी यही समाप्त करते हैं। चाबी काठी समाप्त हो चुका है आपका। ठीक है, कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।